सो न्यूरोप्लास्टिसिटी Okay. के स्टेज में जब ब्रेन है उस टाइम पे स्क्रीन टाइम का थोड़ा ज्यादा ही असर पड़ता है. इवन यू एंड मी एज फंक्शनिंग अडल्ट रील्स थोड़ा स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो 30 मिनट्स तो चला ही जाता है, हमारा 2 आवर्स चले ही जाते हैं ना. तो विद इट्स लिटिल मोर डिफिकल्ट. हो गए अगर कोकोमेलन का जो टॉप वीडियो जो है इट्स व्हील्स ऑन द बस, और उसमें हम्म. आप देखोगे व्हील्स ऑन द बस गाना चल रहा है, पीछे साउंड इफेक्ट्स एक के ऊपर एक, बच्चे का हंसने का साउंड इफेक्ट, बस का चलने का साउंड इफेक्ट, कंटिन्यूसली बच्चे का अटेंशन रखने के लिए हाई स्टिमुलेशन पे मतलब बम्बार्ड हो रहा है बच्चे पे ऑलमोस्ट. सो वो बच्चे का अटेंशन को इस हद तक कैप्चर कर देता है कि बच्चा जो है एडिक्टेड हो जाता है. दिस इज Okay. एडिक्टिव, हाईली स्टिमुलेटिंग. आप जितना चूज करोगे उतना ज्यादा बच्चा जो है एडिक्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा ब्रेन में माइलस्टोन जो है डिले हो जाएंगे ब्रेन को. और ये पता चला है कि ये बच्चे जो हैं जो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं वो ओवरवेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उनके ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जब ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, एसोसिएटेड जो भी रिस्क हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज, जो भी आपके फैटी लिवर इश्यूज, जो भी आपके मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू ओबेसिटी होते हैं, उन सबके चांसेस जो है शूट अप हो जाते हैं. कैसे हो डॉक्टर मधुमिता जी आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आप थोड़ा सा आपके बारे में जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि आपकी एक्सपर्टी किस एरिया में है. आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो भी करता हूँ एंड आई थिंक बहुत हेल्पफुल है, वैल्यूबल है लोगों के लिए. थोड़ा सा आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी न्यू व्यूअर्स होंगे उन्हें समझ में आएगा कि इस पॉडकास्ट में उन्हें क्या वैल्यू प्रोवाइड होने वाली. श्योर. सो आई एम डॉक्टर मधुमिता. मेरी एक्सपर्टीज है बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, पेरेंट्स के सैनिटी को इंटैक्ट रखते हुए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स. ज्यादातर ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं आजकल की बिजी लाइफ में टाइम नहीं रहता है उनको बच्चे को एंगेज करने के लिए, पार्क ले जाना, कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं रहता है, तो बच्चों का मोबाइल फोन से आजकल थोड़ा ज्यादा एडिक्शन हो जाता है. और जब मैं कंटेंट पोस्ट करना शुरू की थी, मुझे ये भी पता चला था कि पेरेंट्स को नहीं पता था कि कितना ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं स्क्रीन टाइम की, ब्रेन पे किस हद तक असर होती है स्क्रीन टाइम की, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता था. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम. और वंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग अवेयरनेस पोस्ट, तो पेरेंट्स बोलने लगे थे कि हाँ ठीक है, अभी ब्रेन पे इफेक्ट तो हो रही है, अब हमको करना क्या चाहिए. तो फिर मैं वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करने लगी, बताने लगी कि दिस इज हाउ यू कैन टेपर ऑफ स्क्रीन टाइम स्लोली. और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, हाँ ऑब्वियसली इट इज हार्ड वर्क ऑन द साइड ऑफ द पेरेंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही केक वर्क है और हंसते खेलते हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रेन लगना पड़ेगा, बट इट गेट्स ईजियर. विद टाइम इट गेट्स ईजियर. एंड आई हेल्प अभी तक आई वुड से एटलीस्ट 1200 टॉडलर्स को मैंने हेल्प किया है टू reduce screen time. And the reason I focus specifically on toddlers 0 to 7 years is my core focus is because ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है ना, क्रिटिकल विंडो ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इज इन द फर्स्ट अर्ली इयर्स. दैट इज द टाइम, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के स्टेज में जब ब्रेन है उस टाइम पे स्क्रीन टाइम का थोड़ा ज्यादा ही असर पड़ता है. इवन यू एंड मी एज फंक्शनिंग अडल्ट रील्स थोड़ा स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो 30 मिनट्स तो चला ही जाता है, हमारा 2 आवर्स चले ही जाते हैं ना. तो विद इट्स लिटिल मोर डिफिकल्ट. तो इसीलिए आई स्टार्टेड, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस. एंड अभी इम्पैक्ट थोड़ा, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब टेक ऑफ, बट इट सीम टू बी अ जेन्युइन प्रॉब्लम. और पेरेंट्स और आने लगे और पूछने लगे, और बिकॉज उनको भी दे हैव गॉटन सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स फ्रॉम वॉट एवर द चेंजेस दैट दे हैव मेड. तो अभी लगे रहे हैं हम. एंड आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड दिस टू लिटिल ओल्डर किड्स ऑल्सो, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज आप छोटे बच्चों के लिए आप यूज करते हो ना, वो एक 10 साल का बच्चा वगैरह जो थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, तो अपने आप को थोड़ा ज्यादा असर्ट कर लेता है, उनके साथ वो वाली स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगे. सो दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड राइट नाउ. तो डॉक्टर आई थिंक ये काफ़ी स्पेसिफिक नीश है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है. आज का डिजिटल ज़माने में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे इसको लेके. एंड आई थिंक बहुत सारे मेरे खुद के ऐसे ट्रेनीज हैं जो पेरेंट्स हैं और इस फेज से जाते हैं, उन्हें भी, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि कितना इजीली लोग मोबाइल दे देते हैं बच्चों के हाथों में और उसका क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं. लोगों को उस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है. तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग इसी पे बात करेंगे और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके डॉक्टर मधुमिता जी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से हमारे साथ वो टिप्स शेयर करेंगे जो आप आपके लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम का, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है
बच्चा, तो उसका बैड इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीन टाइम का देखिए ऐसा होता है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं हम कि अगर आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया तो ऐसे नेगेटिव असर होगी। दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो आप दे सकते हो, बट मोर और लेस टाइप ऑफ द कंटेंट जो आप देते हो, जैसे कि अगर आपने बच्चे को रील्स दिखाया एज अपोज टू एजुकेशनल कुछ कार्टून आपने दिखाया, ब्लूई टाइप कुछ स्लो पेस्ड कार्टून दिखाया, या फिर आपने कोकोमेलन दिखाया। बहुत सारे पेरेंट्स जो है कोकोमेलन दिखा देते हैं, हाँ, ब्लिपी ये तो दिखाते हैं जो चलता ही रहता है। तो मैंने खुद देखा वो है। बेबी शार्क वाला गाना तो एक आदमी भी नहीं होगा जिसको नहीं आता है। तो यस, ये यस। कैची ट्यून्स, ब्राइट कलर्स, साउंड इफेक्ट्स जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। व्हील्स ऑन द बस आप देखोगे, अगर कोकोमेलन का जो टॉप वीडियो जो है इट्स व्हील्स ऑन द बस, और उसमें आप देखोगे व्हील्स ऑन द बस गाना चल रहा है, पीछे साउंड इफेक्ट्स एक के ऊपर एक, बच्चे का हंसने का साउंड इफेक्ट, बस का चलने का साउंड इफेक्ट, कंटिन्यूसली बच्चे का अटेंशन रखने के लिए हाई स्टिमुलेशन मतलब विजुअल्स, साउंड्स वगैरह बच्चे पे मतलब बम्बार्ड हो रहा है बच्चे पे ऑलमोस्ट। सो वो बच्चे का अटेंशन को इस हद तक कैप्चर कर देता है कि बच्चा जो है एडिक्टेड हो जाता है। दिस इज अ शॉर्टकट टू गेटिंग एडिक्टेड। आपने अगर हाई स्टिमुलेशन कंटेंट आपने अगर दिखाया बच्चे को, इट इज वेरी लाइकली दैट द चाइल्ड वुड गेट एडिक्टेड, एज अपोज टू आपने अगर लो स्टिमुलेशन आपने स्क्रीन टाइम दी। मैं पेरेंट्स को ये जनरली रेकमेंड करती हूँ कि कुछ एनिमल कैम्स ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका में एक वाटर सोर्स है, रिवर या लेक है, जिसमें आके एलिफेंट्स, जिराफ्स वगैरह पानी पी के जाते हैं। सो कैमरा जो है स्टेशनरी है, साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है, वहां की चिड़िया वगैरह की साउंड आ रही है, देयर इज नथिंग अननेचुरल अबाउट इट। यू जस्ट जो एनिमल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और हो गया स्क्रीन टाइम, आपका बच्चा भी एंगेज है, आपका आप शांति से काम भी कर रहे हो, और आपका मतलब इट्स नॉट लाइक द चाइल्ड इज ओवरटली वो सीन चेंज होना, एक ही कैमरा का एंगल है, 30 मिनट्स वो एक ही कैमरा का एंगल रहेगा, द साउंड इज नॉट गोइंग टू चेंज। दैट इज जस्ट स्लाइस ऑफ रियल लाइफ। रियल लाइफ में जैसे आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना, बिल्कुल वैसे ही वैसे, कुछ अननेचुरल चीजें नहीं है उसमें। सो स्क्रीन टाइम लाइक दिस आप रील से, कोकोमेलन से, हाईली एडिक्टिव स्क्रीन टाइम से कंपेयर करोगे तो ये चीजें जो है ज्यादा एडिक्टिव हो जाती हैं। और जब ये चीजें एडिक्टिव हो जाती हैं, बच्चे जो है ज्यादा दे वांट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, है ना, वो तो नेचुरल बात है, जो बच्चे को अच्छा लगता है वो नेचुरली ही वांट टू स्पेंड मोर टाइम। यस। तो इनिशियल अर्ली इयर्स में ये होता है, दैट क्रिटिकल पीरियड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, और इस टाइम बच्चे का स्पीच जो है, स्पीच है, चलने की माइलस्टोन्स होती है ना, यानी बच्चे को क्रॉल अर्ली करना जब चाहिए, आप चलना चाहिए। जब आप अर्लियर बोल रहे हो तो किस एज या मंथ की आप बात कर रहे हो? अर्ली एज इन 0 to 6 years में पीक टाइम फॉर ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये एक ऐसा चीज है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, जितने ब्रेन सेल्स हैं आपके अभी, यू आर बॉर्न विद दिस अमाउंट ऑफ ब्रेन सेल्स, जितना मेरे अभी ब्रेन सेल्स हैं, आई वाज बॉर्न विद दिस अमाउंट ऑफ ब्रेन सेल्स। नाउ इफेक्टिवली मेरा ब्रेन चल रहा है कि नहीं, ये इस चीज से डिटरमाइन होती है कि वो ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस है ना, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। वो सिनेप्सिस कितना फॉर्म हुए हैं उससे डिटरमाइन होता है कि माई ब्रेन कितना एफिशिएंटली चल रहा होता है। ये जो सिनेप्सिस का मैक्सिमम, जो ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस जो चल रही होती हैं, मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। 1 million सिनेप्सिस एवरी सेकेंड फॉर्म होते हैं। 3 years के बाद जो एक्स्ट्रा सिनेप्सिस फॉर्म हो जाते हैं ब्रेन में, वो सारे कट हो जाते हैं, बिकॉज आप हर इंफॉर्मेशन को याद तो नहीं रख सकते हो ना, आपका ब्रेन पावर जो है वेस्ट हो रहा है। स्ट्रीमलाइंड फैशन में ब्रेन चलाने के लिए आपका ब्रेन खुद ही क्या करने लगेगा कि हाँ, मुझे चलना, मुझे रोज चलना है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं रिटेन कर लूंगा, अब क्रॉलिंग मेरे लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आई विल स्टार्ट प्रूनिंग द इन्फॉर्मेशन जो मुझे जरूरत नहीं है। जो चीज आप बार बार बच्चे को एक्सपोज नहीं करोगे, वो चीजें प्रून हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको बच्चे को मैक्सिमम बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ब्रेन बिल्डिंग होता है, इट्स कॉल्ड सर्व एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। आप बोलो और बच्चा बोलेगा आपसे, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। इट्स नॉट दैट द चाइल्ड इज सेइंग हेलो हाय, नहीं बोल रहा आपसे। जब बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है, आपको देख के स्माइल कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, तो आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो ना बच्चे को। बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, एक पर्सन है जो कंसिस्टेंटली रेस्पॉन्ड कर रहा है, और वो आपको देख के सीख रहा है कि हाँ, मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए। अगर आपने एक स्क्रीन रख दिया, 2 dimensional वर्ल्ड है, एक तो बच्चे को 2D और 3D के बीच में डिफरेंस उतना समझ में नहीं आता है उस एज में, एंड 1 directional कम्युनिकेशन है, बस स्क्रीन बच्चे से बोला जा रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कट हो गया वहां बिल्कुल। तो पहली चीज जो आपकी इफेक्ट होगी बच्चे की, जो माइलस्टोन जो इफेक्ट होती है स्क्रीन टाइम से, वो स्पीच है।
तो बच्चे का जो बोलने का माइलस्टोन हो, जो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बोलने चाहिए, तो पहले अराउंड 300-400 था एट द एज ऑफ 2 years. नाउ द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने आके बोला है कि 50 वर्ड्स जानना चाहिए. पूरा वर्ल्ड में माइलस्टोन जो है शिफ्ट हो गए हैं. 50 वर्ड्स इज व्हाट वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू नो. इट्स नॉट आपके घर में मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है. पूरा स्क्रीन टाइम कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. उन्होंने आके ये नहीं बोला है कि स्क्रीन टाइम इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट इट इज वेरी लाइकली. जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि बच्चा जो है इतना वर्ड्स बोलेगा, वो पूरा माइलस्टोन ही शिफ्ट कर दिया. जो बच्चा अभी 2 साल में करता था, अब ऐसा हो गया कि 2.5 years में वो बच्चा वही काम करेगा. माइलस्टोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो शिफ्ट कर दिए हैं. सो कुछ ऐसे शोज हैं, जैसे बोलते हैं कि मिस रेचल करके एक है, शी इज अ पेरेंट जिनका खुद का बच्चा जो है लेट बोलता था. तो शी सैट डाउन एंड शी स्टार्टेड, वो स्पीच थेरेपी में जो भी उन्होंने सीखा, उन्होंने ऐसे ही बच्चे को बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मैंने बोला ना, तो वो बैठ के ऐसे ही बोल के वेट करती है. शी वेट्स फॉर द चाइल्ड टू रेस्पॉन्ड ऑन द स्क्रीन. शी वेट्स फॉर द चाइल्ड टू रेस्पॉन्ड, गैप देख के यू नो. एंड उनके स्टाइल ऑफ टॉकिंग से ऐसा बहुत पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि बच्चा जो है बोलने लगा है, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ स्पीच थेरेपी दैट शी इज डूइंग. अफोर्डेबल स्पीच थेरेपी, बिकॉज बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है कि स्पीच थेरेपी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. तो द टाइप ऑफ शो दैट यू चूज फॉर योर चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एडिक्टिव, हाईली स्टिमुलेटिंग आप जितना चूज करोगे, उतना ज्यादा बच्चा जो है एडिक्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा ब्रेन में माइलस्टोन जो है डिले हो जाएंगे. ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है, ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर जो है बच्चे का कुछ रीजन जो है अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं. तो उस हद तक जा सकता है. द अर्लियर यू कैच इट. अब 2 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, बट 12 साल में जाके कम करने से आसान तो है. टुडे द बेस्ट टाइम टू डू इट वाज यस्टरडे. अगर आपने कल नहीं किया था, तो बेस्ट टाइम टू डू इट इज नाउ. आज आपको वंस यू नो कि हाँ, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क नेक्स्ट आउट फॉर माय उसी क्वेश्चन पे आने वाला हूँ मैं हाँ जी, कि हाँ जी. वो कैसे कर सकते हैं. लेकिन तो उससे पहले मैं, आपने अभी इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें ये चीज़ क्लियर करूँगा कि की पॉइंट ये है कि आप जिस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हो, वो बच्चे पे इफ़ेक्ट डालेगा. तो आपको चूज़ करना है कि किस तरीके का कंटेंट उसकी स्किल्स इम्प्रूव कर सकता है, भले वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या इमोशनल इससे रिलेटेड हो, या फिर आप मतलब कि जो आपने बोला कि वो कोकोमेलन का वीडियो है, वो डेली आप बच्चे को शांत कराने के लिए या सिर्फ भुलाने के लिए चला के छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे को शांत कर रहा है, वो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे भी इफेक्ट डाल रहा है. हाँ जी, बिल्कुल. ओके. तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है जो अभी आप बताने वाले थे कि जैसे कि अभी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बिजी रखना है, तो सबसे इजी तरीका यही है कि उसे कुछ टीवी पे लगा के छोड़ के दे दो या हाथ में मोबाइल दे दो, तो उसमें जो भी है, चाहे वो रील स्क्रॉल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो जो कि आपने बोला खराब है. तो इस सिचुएशन में फिर क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स कैसे उस सिचुएशन को मैनेज कर सकते कुछ पहली चीज ये है कि कंटेंट पे आप बहुत टाइट कंट्रोल रखोगे कि हाँ, हाइपर स्टिमुलेटिंग कंटेंट में नहीं. पहले आपको बैठ के देखना होगा कि क्या क्या ये ओवर स्टिमुलेटिंग है मेरे बच्चे के लिए. अगर बच्चा जो है स्क्रीन टाइम छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, जिद कर रहा है बार बार, दैट इज अ वेरी क्लियर साइन कि आपको वो शो और दिखाना नहीं है. तो उस शो को आप कम कर दोगे, वो पहली चीज. दूसरी चीज, शॉर्ट फॉर्म वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाओगे आप. रील्स, शॉर्ट्स नहीं दिखाओगे. हैं? बच्चा इंस्टाग्राम जो है बंद. स्क्रॉल, एब्सोल्युटली नो रील्स. हमारे लिए भी वो रील्स और शॉर्ट्स जो हैं, हमारे इवन फॉर आवर अटेंशन स्पैन जो है अडल्ट्स की कम होती चली आ रही है. और बच्चा जिसका अटेंशन स्पैन फोकस अभी बन रहा है, अभी उसका बना नहीं है, इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, उस टाइम पे आप जाके वो दे दोगे ना, फिर बच्चे का अटेंशन स्पैन फोकस जो है वो कम होता चला जाएगा. फिर ये बेसिक चीज है ना. अगर फोकस जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. हर माँ बाप को चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा करे, जो कोई भी फील्ड वो ले उसमें अच्छा करे. आप चाहे, हमारे टाइम में होता था ना, इंजीनियर, डॉक्टर, वो लॉयर, वो बनाना है आपको बच्चे को, या फिर अनकन्वेंशनल कोई करियर, जैसे आप फिटनेस ट्रेनर हो या फिर आपको टैटू आर्टिस्ट ही बनना है. आपको एक स्किल चाहिए होगा, वो है फोकस. फोकस और डेडिकेशन के साथ आप जब तक मन लगा के वो काम नहीं करोगे, आप उस फील्ड के टॉप में राइज नहीं करोगे. और वो फोकस के लिए, कॉम्पिटिटिव एज के लिए, कल को आपके बच्चा चाहे जेई क्रैक करना हो या फिर चाहे वो उसको म्यूजिशियन बनाना हो,
फोकस चाहिए आपको, एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन टाइम जितना लिमिट कर सको करो। बिलो द एज ऑफ 2 years, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस हैं कि बिलो द एज ऑफ 2 years आप स्क्रीन टाइम नहीं दोगे बिल्कुल। बियॉन्ड द एज ऑफ 2 years, 2 to 5 years आप दोगे 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम मैक्स। बहुत सारे पेरेंट्स इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक मिनिमम 1 है, 1 से लेके 2 तक, 2-3 तक। इट इज अ मैक्सिमम। अपर लेवल कैप है कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है 5 साल के बच्चे तक। 5 साल के बाद इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलता है कि आप बच्चे को टाइम दोगे उसका खाने पीने के लिए, स्कूल जाने के लिए, होमवर्क के लिए, 1 hour और फिजिकल एक्टिविटी के लिए। इसके बाद स्क्रीन टाइम अगर इफेक्ट कर रहा है इन किसी भी चीजों में, बच्चा अगर बोल रहा है नहीं हमको खेलने नहीं जाना है, आज हमको कार्टून देखना है, देन इट इज अ क्लियर साइन कि आपको कट डाउन करना है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम थोड़ा एक्सेसिव हो रहा है, देन यू हैव टू कट डाउन स्क्रीन टाइम। एंड बियॉन्ड 5 years कोई क्लियरली बताएगा भी नहीं आपको कि इतना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बिकॉज कई सारे स्कूल्स जो हैं अपना एजुकेशन को एक पोर्शन ऑफ द एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिए हैं। क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, बच्चे को टैब में होमवर्क कराते हैं, तो जब उसमें स्क्रीन टाइम आ जाता है फिर कोई एजेंसी जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, फिर वो नहीं बता पाते हैं आपको कि इतने आवर्स होनी चाहिए। दैट डिफर्स फ्रॉम जिस स्कूल में डाले हो, जिस करिकुलम में डाले हो, उसके बेसिस पे। बट अगर बच्चे को स्कूल के तरफ से स्क्रीन टाइम मिल रही है तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं कितना दे सकता हूँ, मैं उतना दूंगा। मैं फुटबॉल जाके खेलना है, ग्राउंड ले जाना है बच्चे को, किसी म्यूजिक क्लास में डालना है, इन पर्सन इंटरेक्शन, या यू डोंट वांट टू पुट देम इन अ स्ट्रक्चर्ड क्लास, वो भी ठीक है, बस ऐसे ही वॉक पे घुमाने ले जाना है, आस पड़ोस के लोगों को जाके हेलो हाई करके आना है। रियल सोशल इंटरेक्शन जितना आप कराओगे टू ऑफसेट द बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है स्कूल में और होमवर्क वगैरह करते हुए, जितना आप ऑफसेट करने के लिए कर सकते हो उतना करिए। और एक और बात क्योंकि आपने पूछी है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, ये पर्सनल डिवाइसेस बिल्कुल नहीं दोगे। दिस फोन, टैबलेट, बच्चे को जब तक 10 years 12 years हो, पर्सनल डिवाइसेस पे बिल्कुल नहीं करेगा बच्चा। बच्चे का स्क्रीन टाइम पूरी होगी एक इधर पर्सनल कंप्यूटर या फिर टीवी पे, जहां पर आप देख सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है थोड़ा ट्रैक से स्लिप इन होके आ गया हो, बच्चा कुछ देख लिया हो जो उसको देखना नहीं चाहिए। तो वो मॉनिटरिंग के लिए आपको बहुत जरूरी है कि एक पब्लिक स्पेस में द स्क्रीन शुड बी बिग, और बच्चे का आई हेल्थ के लिए भी आप थोड़ा बच्चे को पीछे बिठा के, ऑब्वियसली फोन यहाँ होगा तो मायोपिया की केसेस भी बढ़ रही हैं, तो आप जितना पीछे बच्चे को बिठा के आप बड़े स्क्रीन पे दिखा पाओगे उतना करिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू गिव स्क्रीन टाइम बट रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स। और मैंने खुद ऐसे बहुत बार देखा कि कई केसेस में जैसे बच्चे को खाना खिला रहे हैं और बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उस केसेस में भी मोबाइल या किसी चीज़ का आईपैड वगैरह या हाथ में दे दिया जाता है कि बच्चा देखता जा रहा है और फिर फादर या मदर खाना खिला रही है। तो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट पे उसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है? ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी है, और जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट सवाल है ये, क्योंकि नंबर 1 रीजन फॉर इतने छोटे बच्चे को स्क्रीन टाइम स्टार्ट ही क्यों किया जाता है, क्योंकि मैम बच्चा नहीं खा रहा था, हम जैसे तैसे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके हम बच्चे को खिला रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके खिला ही क्यों रहे हो आप। अगर आपका बच्चा आपके डॉक्टर के हिसाब से, परसेंटाइल्स होती है ना, वेट की परसेंटाइल्स होती हैं, बच्चा अगर 10 से 90 परसेंटाइल के बीच में है, ये आपके डॉक्टर बताएंगे आपको। अगर बच्चा 10 to 90 परसेंटाइल के बीच में है, बच्चे का एवरेज वेट जो है इट इज वेरी नॉर्मल, आपको अंडरवेट नहीं है, मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा जो है दुबला है मुझे खिलाना है। आपका डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि हाँ बच्चा का वेट जो है नॉर्मल रेंज में है, तो आप इतना चिंतित होके नहीं, किसी ने बोल दिया, आस पड़ोस वालों ने बोल दिया कि देखो कितना वीक है, कितना कमजोर है, प्रेशर में आके खिलाना शुरू मत करिए। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन फीडिंग में मत आइए। बच्चा ऐसे जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, खिलाते खिलाते बच्चे को स्क्रीन के सामने अपने बच्चे को खिला दिया, खिलाते खिलाते आपने बंद किया, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज बच्चा जो है खाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको टीवी देखने की आदत है, वो बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, जिद में आएगा, बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। हंगर एक ऐसी चीज है जो हर लिविंग बीइंग को होता ही है। परपेचुअली खाना जब आपने सामने रखा है, परपेचुअली कोई भूखा नहीं जाएगा, अनलेस देयर आर सम वेरी डीप सेंसरी इश्यूज, फूड एवर्जन अगर नहीं है,
अगर बच्चा नॉर्मल स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, विच इज द केस 95% ऑफ द टाइम, ये बहुत लाइकली है कि आपका बच्चा एक मील मिस करेगा, 2 मील्स मिस करेगा, तीसरे मील में कॉम्पनसेट कर लेगा। आप अगर पूरा वीक का एवरेज देखोगे तो बच्चा जो है एक डिसेंट अमाउंट खा लेगा। अगर ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच स्किप किया, तो वो डिनर में कॉम्पनसेट कर लेगा। पूरा दिन का एवरेज ले लीजिए। आपको अगर आपने मन में बिठा रखा है कि हाँ, 1 कटोरी खाता मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट में, 1 कटोरी खाता मेरा बच्चा लंच में, और देखो अभी 2-2 स्पून ही खाया है, वैसा नहीं हो पाएगा। आप वीक के एंड में जाके एवरेज ले लीजिए। बच्चे का अगर वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। द चाइल्ड विल कम बैक टू नॉर्मल। आपको स्टडी आफ्टर स्टडी, इतने सारे स्टडीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, बच्चे को जैसे टीन्स में 10 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड को ट्रैक करना शुरू किए हैं, उनके अडल्टहुड तक टीवी के सामने बैठ के जो बच्चे खाते हैं। और ये पता चला है कि ये बच्चे जो हैं, जो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, वो ओवरवेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उनके ओबिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, एसोसिएटेड जो भी रिस्क हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज, जो भी आपके फैटी लिवर इश्यूज, जो भी आपके मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू ओबेसिटी होते हैं, उन सब के चांसेस जो है शूट अप हो जाते हैं। हमारे कल्चर में दिक्कत यह है कि बेबी होना चाहिए चबी। बच्चा जब 5-6 साल तक है, देखो कमजोर है, अगर बच्चा दूल्हा नहीं है, आई हैव 3 ईयर ओल्ड जो कि उसके डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल परसेंटाइल बढ़िया है, शी इज 15th परसेंटाइल, जो एंड शी इज लिटिल टॉल, तो लगती बहुत दुबली है, उसके रिब्स वगैरह दिखते हैं, तो बहुत सुनने को मिलता है, देखो कितनी दुबली है, ये है वो है। शी इज फाइन अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, बट सोसाइटी के अकॉर्डिंग शी इज नॉट फाइन, शी इज अ वेरी वीक चाइल्ड। यही बच्चा अगर टीनेज में जाके ओबीस रहे, तब बच्चे को ताने मारेंगे, बोलेंगे कि देखो योर फैट, जाओ थोड़ा रनिंग करो, जाओ थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। मैजिकली ऐसा ईटिंग हैबिट सेट नहीं होते हैं। जो आपने ओवर ईटिंग की आदत डाली है चाइल्डहुड में, वही कंटिन्यू होगा इनटू टीनेज, इनटू अडल्टहुड, वही कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने जिंदगी भर बच्चे को हंगर क्यों, आपने सीखना ही नहीं दिया बच्चे को। बच्चे को पता ही नहीं है कि भैया मैं फुल कब हूँ। आई डू नॉट नो व्हेन आई एम हंग्री, आई डू नॉट नो व्हेन आई एम फुल। इमोशनल ईटिंग हो सकता है वो करें। इन सब इश्यूज से दूर आने के लिए एक ही रास्ता है कि पेरेंट्स थोड़ा अपने आप को शांत रखें और बोले कि हाँ ठीक है, 1 वीक एज एन एक्सपेरिमेंट मैं ये करके देखने वाली हूँ कि बच्चा बिना स्क्रीन टाइम के मेरा कितना खाएगा, देखते हैं। 1 वीक के बाद आप एवरेज लोगे ना, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, चौथा दिन वो खा लेगा। एवरेज लेके देखोगे, जो मील्स बच्चे ने मिस किया ना, उसके लिए कॉम्पनसेट कर लेगा वो बाद में। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जितना आप चाहते हो, आपको खुश करने के लिए बच्चा एक बड़ा बड़ा अमाउंट खा ले। बच्चे को जितना आप डिसाइड ये करोगे कि आपको क्या खिलाना है, कितना न्यूट्रिशनली डेंस होना है और कब खिलाना है ना, लंच का टाइम, डिनर का टाइम आप डिसाइड करोगे। कितना खाना है बच्चा डिसाइड कर लेगा अपने आप। दैट स्पेस, आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे में और हंगर क्यूज में कि आप छोड़ दो बच्चे को। अगर ये काम आप कर दो तो आपको स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्क्रीन आर आउट ऑफ द पिक्चर। ये बात आपने बहुत सही की कि जो स्क्रीन देखते हुए खिलाते फिर वहाँ से वो इमोशनल ईटिंग और जो हैबिट बिल्डिंग होती है, क्योंकि यही चीज़ अभी हम लोग बड़ों में भी देखते हैं और हम लोगों को फिटनेस इसमें भी ये एडवाइस देते हैं कि आप माइंडफुल ईटिंग करिए, क्योंकि आपको हंगर का ही पता नहीं चलता। एंड आई थिंक ये एक बिगेस्ट रीजन है कि ओबेसिटी जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, जहाँ से फिर लोगों का पोर्शन कंट्रोल नहीं रह पाता है, वो चीज़ें होती हैं। जब बचपन से इस तरीके की अभी आदतें हो रही है, पहले तो इतना डिजिटल हीरा नहीं था, फिर भी लोगों को ऐसी आदत है, लेकिन अगर बचपन से ऐसे हो रही है तो फिर तो बच्चे को उसके यंग एज में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। वेरी सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी, आपने बता दी, जैसे कि जब पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं बच्चे के, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ के अगेंस्ट भी है कि हाँ, इतना स्क्रीन टाइम देना सही नहीं है बच्चों को, लेकिन फिर जिस तरीके से बच्चे का बिहेवियर होता है, वो टेंट्रम, गुस्सा, रोना, वो सारी चीज़ें, तो उस वजह से पेरेंट्स कहीं न कहीं फिर वो चीज़ों को नहीं झेल पाते या पीछे हट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक है, चलो जैसा चल रहा है चलने दो। तो उस चीज़ को कोई तरीका है कि हाँ, कोई टिप्स आप बता सकते हो कि मैनेज कर सकते हैं क्या ऐसी सिचुएशन में, कैसे बैलेंस करना चाहिए पेरेंट्स को? ये आपने बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में जिसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये एक चीज की गारंटी है कि स्क्रीन आपने हटाया तो टैंट्रम होगी।
होगी ही होगी, दिस आई कैन ऑलमोस्ट गिव यू अ गारंटी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आके आपसे बोलेगा मम्मी पापा आपने मेरा फोकस बचा दिया, मेरा अटेंशन स्पैन बचा दिया, थैंक यू सो मच। ये कोई बच्चा नहीं बोलने वाला है। एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू थ्रो अ टैंट्रम, एंड इसके पीछे मैकेनिज्म समझना थोड़ा जरूरी है। तो वील गेट इनटू दैट इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल। यस। बेसिकली जब बच्चा जो है पहले बार कुछ देख रहा है तो उसके ब्रेन में होती है थोड़ा सा डोपामीन का स्पाइक। तो ब्रेन में रजिस्टर हो गया है कि डोपामीन एक फील गुड केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि बोलता है आपको कि हाँ ये एक्सपीरियंस जो था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मुझे चाहिए बार बार। द ब्रेन इज रजिस्टरिंग इट एट अ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस करता है डोपामीन। तो एक बार आपको हो गई है, बच्चे ने एक बार एक्सपीरियंस कर ली, वो डोपामीन की हिट हो गई है, फिर बच्चा बोल रहा है कि नहीं अब हमको और चाहिए और चाहिए, बिकॉज द ब्रेन इज पुशिंग द चाइल्ड कि हाँ आई नीड द नेक्स्ट हिट ऑफ डोपामीन, आई नीड द नेक्स्ट हिट। व्हाट हैपेंस इज विद टाइम, जैसे हो सकता था पहले 2 रील्स देख के बच्चे को डोपामीन का स्पाइक मिल जाता था, थोड़े देर के बाद ऐसे हो जाता है दैट यू नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्क्रोलिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन। तो अगर जो बच्चा 30 मिनट देखता था, अब वो 1 घंटा, 1.5 hours, 2 hours, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, एंड योर सिस्टम इज पुशिंग यू। आपको खुद ही नहीं पता, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, योर आईज आर गेटिंग टायर्ड, आपको खुद ही नहीं पता कि क्यों आप स्क्रोल कर रहे हो, बट दैट सेल्यूलर लेवल पे आपके ब्रेन में एक पुश आ रहा है कि नहीं, यू कीप स्क्रोलिंग, यू कीप स्क्रोलिंग। तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बच्चा जो है टैंट्रम थ्रो कर रहा है, इट इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ यू वर्सेस द चाइल्ड। उनके सिस्टम में जो भी डोपामीन है वो वर्सेस यू है। बच्चा पर्पसली जिद नहीं कर रहा है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी इमोशनल रेगुलेशन वगैरह नहीं होता है। जैसे अभी मैं इंटरव्यू से मैं अगर उठ के चली जाऊं, आप डिसअपॉइंट जरूर हो जाओगे, बट यू आर अ अडल्ट, यू नो टू मैनेज योर सेल्फ कि हाँ ठीक है, ओके अब मैं भी अच्छी मूड में नहीं थी, जो भी, यू नो टू मैनेज योर सेल्फ बेटर। बच्चों को उतना फ्रंटल लोब इतना डेवलप नहीं होता है कि उनको इतना इमोशनल रेगुलेशन हो, इम्पल्स कंट्रोल हो, फिर वो रोना धोना शुरू कर देंगे। जो चीज उनको चाहिए आपने हटा दिया तो फिर वो रोना धोना शुरू कर ही देंगे। और जब स्पेशली उनका सिस्टम इतना पुश कर रहा है कि हाँ तुमको ये चीज और चाहिए, तुमको ये चीज और चाहिए, और ये डोपामीन का ये रिवॉर्ड सर्क्यूट एक साइड रहा। दूसरे साइड में अगर आपने बच्चे को प्रीवियसली बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया और आपने फोन दे दिया दोबारा, तो बच्चे के दिमाग में आपने रजिस्टर करा दिया है कि हाँ अगर तुमने रोया तो मम्मा आपको देंगी फोन। यू हैव टॉट इट टू द चाइल्ड। आपने वर्ड्स में नहीं बोला है, बट अपने एक्शन से आपने बच्चे को सिखा दिया है कि हाँ अब बेटा अब तुम रो तो मम्मी तुमको देगी फोन। अब द चाइल्ड इज गोइंग टू क्राई मोर। नेक्स्ट टाइम दोबारा मम्मी ने ट्राई किया होगा कि हाँ नहीं अब तो स्क्रीन टाइम तुम्हारा खत्म हो गया, बच्चे ने और रोया और रोया। तो इश्यू ये होता है कि अगर आपने एक लिमिट बता दिया बच्चे को कि 5 मिनट में तुम्हारा स्क्रीन टाइम खत्म हो रहा है, और बच्चे ने रोना शुरू किया, तो आपने 5 को 10 कर दिया, 10 को 15 कर दिया, 15 को 20 कर दिया, बच्चा फिर टैंट्रम अपना एस्केलेट करता चला जाएगा। आप बच्चे का टैंट्रम जितना भी हो, फर्स्ट टाइम जब आप इसको ट्राई करते हो, यू विल नॉट बज। आपको फर्म होने की जरूरत है। फर्म का मतलब ये नहीं कि आप हार्श हो जाओ, फर्म और हार्श में डिफरेंस है। फर्म मतलब आप काइंड रहोगे, स्वीटली बोलोगे कि ना बेटा मैं और नहीं दे सकता, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, बट यू विल बी वेरी फर्म कि नहीं स्क्रीन टाइम एंड हुआ, इसका मतलब एंड हो गया है। वी विल नॉट गो इन टू दिस जोन। ये जो नेगोशिएशन वाला जोन है ना कि तुम रोओगे और मैं 5 मिनट दूं, तुम रोओगे मैं 5 मिनट दूं, फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, तुमको भी फ्रस्ट्रेट कर दूं, फिर मारपीट पे एंड हो जाती है जनरली ऐसे सिचुएशन। फिर मम्मियां बोलती हैं कि नहीं देखिए मैं अच्छे से सुनाती हूँ, वो सुनता नहीं है और वो बोलता है। बच्चे का काम है जिद करना, आपका काम है बाउंड्रीज होल्ड करना। बच्चे का फीलिंग जो है वैलिड है। what I tell my clients is all feelings are valid, all behaviors are not. बच्चा दुखी हो सकता है, रो सकता है, every feeling that the child has is completely valid. खुश नहीं होगा कोई कि उसको जो चीज चाहिए आपने ले लिया तो वो खुश नहीं होगा। दैट फीलिंग इज वैलिड, बट उस बिहेवियर में जा उस फीलिंग में जाके किसी को जाके मारना, दैट इज नॉट अलाउड। तो आप नजर रखोगे बच्चे के बिहेवियर पे, खुद को जाके मारपीट कर लेना, ये जब टैंट्रम्स बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इस हद तक पहुंच जाते हैं कि बच्चे खुद को मार लेते हैं, सर जाके मारना वॉल पे, उस हद तक पहुंच जाती है। तो डू नॉट लेट इट गेट टू दैट लेवल। आपको फर्म रहना है, और बच्चा चाहे रोए पीटे, टैंट्रम जो है डी एस्केलेट होगी। आपको लगेगा कि हाँ ये तो चलता चला जा रहा है, नहीं जाएगा, 15-20 मिनट में डी एस्केलेट हो जाएगा।
द लेसन इज लर्न। अब उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया है कि मम्मा जो है बज नहीं कर रही हैं, हमारे पुराने टैक्टिक्स अभी काम नहीं करेंगे। इस चीज को आपको रिपीट करना होगा, एक ही बार में नहीं होगा। बच्चा जो है टेस्ट करेगा बाउंड्रीज, क्योंकि वो बच्चा है, उसका काम ही है बाउंड्रीज टेस्ट करना। वो आपके बाउंड्रीज बार बार टेस्ट करेगा, आप रहोगे फर्म, नहीं बेटा नहीं, हम ऐसे, वी कांट हैव मोर स्क्रीन टाइम, वी कांट हैव मोर स्क्रीन टाइम, काइंड बट फर्म, काइंड बट फर्म। एंड विद टाइम, विद रिपीटेशन, बच्चा जो है सीख लेगा ये चीज। एंड एट अ टाइम देयर इज गोइंग टू कम अ टाइम वेयर बच्चा अपने आप ही उठ के टीवी ऑफ कर देगा। इस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए यू कैन गिव द चाइल्ड टू चॉइसेस। जनरली जैसे बच्चे को लगे कि मेरा कोई कंट्रोल हो, जैसे टीवी देखते देखते जाके आपने ऑफ कर दिया, तो बच्चे को लगेगा ना मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, मम्मी को जो करना है वो कर रही है, मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। जस्ट टू मेक द चाइल्ड फील दैट दे आर इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, आप बच्चे को चॉइस दे सकते हो कि इसके साथ तुम इस ये शो के खत्म होने के बाद क्या तुम आके मम्मी को हेल्प करना चाहते हो या क्या तुम बाहर वॉक पे जाना चाहते हो। दो एक्सेप्टेबल चॉइसेस हैं। चॉइस ये नहीं है कि क्या तुमको टीवी बंद करना है कि नहीं है, वो चॉइस नहीं है, टीवी तो तुमको बंद करना ही है, उसके बाद का एक्टिविटी में तुम्हारा चॉइस है। यू फ्रेज इट इन सच अ वे। या फिर जब टेंट्रम्स बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस इज अनदर थिंग दैट हैज वर्क फॉर अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स। एंड आज एक्चुअली इवन बिफोर आवर पॉडकास्ट मेरी बेटी के साथ मैं आई ट्राइड द सेम थिंग, क्योंकि वो थोड़ी जिद्दी विद्दी कर रही थी, तो आई टू यूज द सेम थिंग विद हर। this is a technique from the book called how to talk so kids listen and how to listen so kids talk. So basically ये है कि बच्चा कुछ चाहता है जो आप नहीं देना चाहते हो, so what you do is you grant the vision theory. बच्चा चाहता है कि टीवी और देखें, तो आप बोलोगे हाँ तुम टीवी देखना चाहते हो ना, कितना अच्छा होता ना अगर हम पूरा दिन टीवी देखते, हाँ तो तुम क्या देखोगे बताओ, और बच्चा लग गया बातों में और टीवी हो गई ऑफ। बच्चे का माइंड जो है मोर देन insisting on more screen time, and this works especially with younger children. जितना बच्चा छोटा है, तो 5-6 year olds हम थोड़ा ये टैक्टिक समझ जाते हैं, 4-5 year olds इतना नहीं समझते हैं। इंस्टेड ऑफ मम्मा बोल रही हैं मुझे वो करना नहीं है, मी वर्सेस मम्मा, इट बिकम्स लाइक हाँ मम्मी को समझ में आ रही है, मेरी जो दुख है मम्मी को समझ में आ रही है, वी आर बोथ ऑन द सेम टीम। और फिर आप बात करने लगते हो कि हाँ मैं ये शो देखूंगा, वो शो देखूंगा, दिन भर ये करूंगा, और इट बिकमिंग अ कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन एक पॉजिटिव चीज की तरफ चल जाती है। तो आपके उस मोमेंट में वर्ड्स का जो फ्रेजिंग है, कैसे बच्चे को आप ट्रीट करते हो, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्विचिंग ऑफ स्क्रीन टाइम, हाउ यू डू इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। बच्चे को मार पीट के भी आप रोक सकते हो, बट जेंटल तरीके से आप करोगे तो आपका रिलेशनशिप बच्चे के साथ वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और एक लॉन्ग टर्म बच्चे का जो एक फाउंडेशन है आपके साथ, ट्रस्ट वाली फाउंडेशन, वो शेक नहीं होगी। काफी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हो आप। मेरा खुद का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, तो अब इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जैसे अभी आपने बोला कि बच्चे के टेंट्रम है, तो उन्हें संभालने के लिए आपको ये सारे फ्रेजेस और ऑप्शंस और ये चीजें देनी चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ ऑर्डर दे दिया टीवी बंद, तो टीवी बंद होना चाहिए अभी, इस तरीके से वो काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा है मैंने कि बच्चे को तो स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स खुद भी वैसे ही खाने के टाइम वही, जैसे अभी हमने बात किया था कि स्क्रीन टाइम टीवी चल रहा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो आई थिंक पहले पेरेंट्स को खुद उस चीज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वहीं से सीख रहा है जिस तरीके के एनवायरनमेंट में वो पल पोस रहा है, राइट? ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट मेरे वर्कशॉप्स में मैं कुछ ऐसे कैवियट्स रखती हूँ, लाइक बिफोर यू स्टार्ट, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ना गिल्ट से भरे हुए होते हैं कि नहीं हमने देखो स्क्रीन टाइम दे दिया, हो सकता है ब्रेन पे कुछ असर पड़ गया हो, ऐसे वैसे करके बहुत ऐसे गिल्ट से भरे हुए आते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई टेल देम इज देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी गिल्टी। आपने अभी चेंजेस आप करना शुरू किए हो, दिस इज अ गुड थिंग। एंड द नंबर 2 थिंग आई टेल देम इज द ओनली वे फॉर यू टू फेल नाउ इज कि आप बच्चे से बोलो कि तुम मोबाइल ना यूज करो और खुद बच्चे के सामने यूज करो। दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू फेल। 4 साल से ऊपर जो बच्चा, 4 साल कहाँ, मेरी बेटी जो है, बिकॉज आई प्राइमरीली वर्क ऑन इंस्टाग्राम, राइट, अगर मैं कुछ एडिट कर रही हूँ, शी विल कम एंड से कि नहीं तुम क्यों एडिट कर रही हो, दो मुझे फोन, मैं करूंगी एडिट। 2.5 year old, तो उनको उस एज में हिपोक्रेसी जो है समझ में आने लगती है कि हाँ वाई इज इट कि मम्मा जो है फोन चला रही है, दिन भर चला रही है, और मैं देखो मुझे नहीं चलने देते हैं, चलाने देते हैं। तो अनलेस योर, और मेरा तो काम ही है एंटायरली ऑन माय फोन,
मीडिया बेस्ड काम ही है, डिस्पाइट विच बहुत क्लियर बाउंड्रीज होने की जरूरत है। घर में ऐसे कुछ टाइम्स होनी चाहिए जहां फोन्स बाहर नहीं आएंगे पेरेंट्स के, व्हेन दे आर विद चिल्ड्रन। सारे बच्चे आए स्कूल से 3-4 बजे आए, पेरेंट्स आए हैं ऑफिस से 5-6 बजे, उसके बाद देर इज अ विंडो ऑफ 2 hours 3 hours जब कोई फोन यूज नहीं करेगा, पेरेंट्स इंक्लूडेड। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा तुम जाओ बुक पढ़ो और खुद बैठे फोन पे। द चाइल्ड विल स्टार्ट कॉलिंग यू आउट ऑन योर हिपोक्रेसी एंड से कि देखो ऐसे कैसे हो रहा है कि आप दो जो हो दिन भर आप रील्स देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हो दिन भर, और हमसे आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आप मत देखो। द चाइल्ड विल स्टार्ट कॉलिंग यू आउट, और ये बिना टेंशन क्रिएट कर देगी घर में। बच्चे जो आप बोलते हो उससे ज्यादा सीखते हैं फ्रॉम वॉट यू डू। जो आप करते हो ना उससे ज्यादा वो सीख, उससे ज्यादा कुछ टीचर है ही नहीं। योर एक्शंस आर द बिगेस्ट टीचर। किड्स विल डू एज यू डू एंड नॉट एज यू से। आप खुद बोल के अगर बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो, दे आर गोइंग टू कॉपी यू। दिस इज द शॉर्ट वे फॉर यू टू फेल। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है बच्चे का, इट इज इनवेरिएबल कि आपकी भी स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगी। घर में ऐसे टाइम्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई स्क्रीन यूज नहीं करेगा, और ऐसे कुछ जगह भी आपको डिसाइड करना होगा जहां स्क्रीन यूज नहीं होगी। जैसे कि डाइनिंग टेबल, आपने बोला ना बहुत क्लियरली अच्छे से कि सब खाना खाने बैठते हैं तो सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। नो फोन्स इन द 2 zones जो मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ जहां पर फोन नहीं होनी चाहिए। एक है डाइनिंग टेबल, सबसे दिन की बातें होती हैं, क्योंकि देखिए दिन भर आप ऑफिस में हो, बच्चा स्कूल में है, तो सब इंटरेक्शन होने की जगह कहाँ है? और यू और सारे कोएग्जिस्ट हो रहे हैं एक घर में, बट बातचीत कब होगी? अगर वो फाउंडेशन नहीं है कि बच्चा आपका अपना डे टू डे जो चल रहा है आपको वो बता नहीं पा रहा है, तो ये चांस बहुत ही कम है कि फ्यूचर में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो वो आके आपको बताएगा। बहुत ही कम चांस है। अगर यू वांट कि मैं अपने बच्चे के लिए एक ट्रस्टेड फिगर बनूं, वो बच्चा आके मेरे पे कन्फाइड कर पाए कि कुछ इश्यू है, ये टीचर ने डांट दिया, ये वो इसने बुली किया, जो भी है छोटी बड़ी इश्यूज जो भी हैं, अगर आप चाहते हो कि आके बच्चा आपसे कन्फाइड करे, आपको उस रिलेशनशिप पे काम भी करना होगा ना। तो जस्ट को एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस, ईटिंग द सेम फूड, उससे नहीं बन जाती है रिलेशनशिप। बातें करना, एक दूसरे के इश्यूज समझना, बॉन्ड करना, उससे होती है ना। फॉर दैट इट इज वेरी इंपरेटिव कि आप टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, फॉर विच आपको शाम के 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे फ्रॉम योर शेड्यूल टू हैव स्क्रीन फ्री टाइम। राइट। तो मतलब आप पेरेंट्स बने हो तो आपको अब वो जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। गोज विदाउट सेइंग, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम स्क्रीन टाइम पे इतनी सारी बातें की, इतना सारा आपने बताया, तो किस एज में कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए एक बच्चे को? और जैसे एक आपके शायद मैंने रील में ही देखा था कि 18 मंथ्स तक 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने उसमें बताया था। तो वो क्यों? सो बेसिकली ये एसोसिएशंस जो हैं, अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन और इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से देखा जाए, ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जो 18 मंथ से कम बच्चे को स्क्रीन टाइम रेकमेंड करता हो। 18 मंथ्स 24 मंथ्स से कम बच्चे को स्क्रीन टाइम कोई रेकमेंड नहीं करता है। द ओनली एक्सेप्शन इज वीडियो कॉल्स। एक अगर आपको बिल्कुल ही आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि बच्चे को आपको स्क्रीन दे के ही काम करना है, और बच्चा का एज जो है 24 मंथ से कम है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है तब कि आप जो हो वीडियो कॉल करा सकते हो बच्चे को। और क्यों, वो रीजन भी मैं आपको बता दूंगी। 18 to 24 मंथ से कम 0 स्क्रीन टाइम। बियॉन्ड दिस एज 2 to 5 years तक अ मैक्सिमम ऑफ 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम। एंड बियॉन्ड 5 years जो स्क्रीन टाइम है बच्चे की डेली स्केड्यूल से इंटरफेयर ना करें। एक सेट अमाउंट नहीं बताते हैं बिकॉज इट कैन डिफर। जैसे मैं बता रही थी आपसे कि स्कूल में हो सकता है कि कुछ होमवर्क वगैरह दिए हो स्क्रीन पे, सो कोई सेट टाइम नहीं है। बट देर इज दिस, अगर बच्चे का डेली स्केड्यूल जो है, खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम, खेलने का टाइम, ये सब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, देन बियॉन्ड दैट इट इज फाइन फॉर एजेस बियॉन्ड 5 years। अभी 2 साल से कम बच्चे को इसीलिए स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता है बिकॉज बच्चे की, मैंने बोला था ना कि क्रिटिकल विंडो ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है ये। तो इस टाइम पे आप चाहते हो कि बच्चा अपने सेंसेस से जितना सीखे उतना अच्छा है।
You want all the senses to be engaged, hearing, sound, smell, touch, सब कुछ. और आपका जो मोबाइल के जो कार्टून्स वगैरह जो हैं, एट द मोस्ट क्या, ईयर्स एंड साउंड एंड योर आईज, बस और कुछ तो एंगेज कर नहीं रहा है ना. और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है. Now the reason why they say that video calls are allowed for kids less than 18 to 24 months है, स्टडीज हुए हैं जहां कंपेयर किया गया है कि बच्चा जो है कितना सीख रहा है. थ्री ग्रुप्स ऑफ किड्स, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को वीडियो दिखाया गया था, दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को इन पर्सन एक टीचर आके पढ़ाई थी, और तीसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को वीडियो कॉल से सिखाया गया था. और स्टडी के एंड में ये पता चला कि जिन बच्चों ने वीडियो कॉल से सीखा और जिन बच्चों ने इन पर्सन जो टीचर आके पढ़ाई थी ना, उन दोनों का लर्निंग जो था ऑलमोस्ट इक्वलेंट था. बट जिन बच्चों को वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जो है, जैसे यूट्यूब वीडियोज होते हैं ना, वेर दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड, बच्चे ने कुछ बोला तो ऑब्वियसली वो इनटू कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं ना, बिकॉज इट इज अ वन साइडेड वीडियो. जहां बच्चे का रिएक्शन को एक्टिवली कंसिडर करते हुए सामने वाला चेंजेस कर रहा है ना अपने बॉडी लैंग्वेजेस में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, बोलने में, रेस्पॉन्स में अगर चेंज आ रहा है इन रेस्पॉन्स टू द चाइल्ड्स बिहेवियर, दैट लीड्स टू अ हायर अमाउंट ऑफ लर्निंग इक्विवेलेंट टू रियल लाइफ में जो in-person interaction होती है, equivalent to that. So because of that aspect, and also it is आजकल का undeniable reality ये है कि कई लोग अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं. You are in a different part of the country, different part of the world. बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते हैं. वीडियो कॉल्स एक ही तरीका है फॉर देम टू गेट टू नो कि हाँ ये नानी है, ये नानी का घर है, एंड वीडियो कॉल्स रियली हेल्प इन दिस मैटर. सो अगर आप मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चा आपका छोटा है बट आप को स्क्रीन टाइम किसी रीजन के लिए देना ही है, कुछ भी काम करने के लिए, सो आई वुड रेकमेंड कि आप किसी फैमिली मेंबर को वीडियो कॉल करिए और वो नाना नानी दादा दादी खुशी खुशी कर लेंगे ये काम. वो बच्चा जो है इज इंटरेक्टिंग विद देम, उनको द ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, द चाइल्ड इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, और स्क्रीन टाइम हो भी गया, आपका भी काम हो जाएगा. सो बिलो द एज ऑफ 2 years दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ स्क्रीन टाइम विच इज एक्सेप्टेबल. ओके, ठीक है. अब स्क्रीन टाइम में भी कैटेगरी होती है. एक स्क्रीन टाइम जैसे हमने बात की कि वो वीडियो चला के छोड़ दिए, रील्स वगैरह दे दी, लेकिन वहीं पे एक और स्क्रीन टाइम होता है जिसे बहुत से लोग समझते हैं कि ये बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि हम स्किल लर्निंग वाली जो चीज़ें होती है कोर्सेज के थ्रू, वीडियो गेम्स के थ्रू, या इन सब चीज़ों के थ्रू जो बच्चे को दी जाती है. तो वो स्क्रीन टाइम क्या उसके बेनिफिट है या उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स है? आई वुड से कि मिक्स्ड बैग है. इफ वी टॉकिंग अबाउट एप्स, अगर हमने कोई ऐप, लर्निंग एप्स बहुत होते हैं. अभी रिसेंटली कोई पूछ रहा था, एन ऐप बच्चे को ब्रश कराने के लिए सिखा रहा है. देयर इज अ कैरेक्टर जिसके टीथ येलो हैं और फिर आपने ब्रश किया तो व्हाइट हो गया, तो बच्चा भी सीख रहा है कि ब्रश करना चाहिए. बेसिकली ऐप का काम ये है कि बच्चे को कितना टाइम तक ऐप पे रोक के रख सकता है. दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट द ऐप वांट्स टू डू, राइट? क्योंकि कोई ऐप नहीं चाहता है कि बच्चे जो है ऐप को छोड़ के चले जाएं. एडिक्टिव कंपोनेंट्स इनवेरिएबली होंगे, बिकॉज ऐप वाले खुद ही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चा स्पेंड करे हमारे ऐप में, एज ओपोज टू अदर एप्स, एज ओपोज टू एनीथिंग एल्स. वो बहुत ही, आई एम येट टू कम अक्रॉस एन ऐप जो कि रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन एनकरेज कर रहा हो, एंड हु से कि नहीं अभी टाइम हो गया, तुम ऐप टाइम इज ओवर, यू पुट डाउन द फोन. आई एम येट टू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट फॉर द चाइल्ड. उनका इंटरेस्ट ही यही होता है कि आपसे ज्यादा टाइम स्पेंड कराएं आपका बच्चे का ऐप पे. आई वुड बी वेरी वेरी सिनिकल अबाउट ऐप बेस्ड लर्निंग फॉर यंगर चिल्ड्रन, नॉट फॉर ओल्डर वंस. फॉर द यंग, जैसे 6 से कम, 5 से कम के एज में जो ऐप बेस्ड लर्निंग है, आई वुड बी वेरी वेरी सिनिकल, बिकॉज इन पर्सन जो आप सिखा सकते हो दैट इज अनमैच्ड. अगेन स्टडीज, मल्टीपल स्टडीज हैव शोन दिस कि बच्चे का जो लर्निंग है इन पर्सन इज नॉट मैच्ड बाय जो वीडियो गेम बेस्ड हो, जो भी हो, इट इज नॉट इवन इक्विवेलेंट, आसपास भी नहीं है. फॉर ओल्डर किड्स डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं. अगर आप इफ यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, आप एक आईपैड में यू कैन कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, आप ड्राइंग सीख सकते हो, एनिमेशन सीख सकते हो, कोडिंग सीख रहे हैं बच्चे. फॉर ऑल ऑफ दिस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अगर यूज किया जाए
अगेन विथ टाइम लिमिट्स। अगर वो बच्चे का लाइफ कंज्यूम करना शुरू कर दें, बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे कोडिंग करना है दिन में 6 घंटे, मुझे खाना नहीं खाना, देन यू नो इट्स अ प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज बैलेंस मेंटेन बनी रहे, मॉडरेशन बनी रहे, बच्चा ज्यादा जिद नहीं कर रहा है कि हमको और उस चीज पे टाइम स्पेंड करते चले जाना है। हर एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज बैलेंस, जैसे सोशल इंटरेक्शन भी हो रही है, प्ले टाइम भी हो रहा है, खाना पीना ठीक से हो रहा है, बच्चा का जो सोने का जो टाइम विंडो है वो पूरा हो रहा है, देन देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म एज लॉन्ग एज इट इज एजुकेशनल एंड यू आर वेरी श्योर कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट फिल्टर होके नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एल्गोरिदम का काम नहीं है, वो पेरेंट का काम है। कि कभी कभी ऐसे प्रीवियसली होता था, यूट्यूब किड्स पेरेंट्स देख के चले जाते थे, उसमें से कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट निकल के आ गया, कुछ कर्स वर्ड सीख लिए बच्चे। अभी आजकल थोड़ा फिल्टर्स टाइट हो गए हैं, आजकल थोड़ा ऐसे केसेस कम सुनने को मिलते हैं, बट पेरेंटिंग पेरेंट का काम है, वो एल्गोरिदम का काम नहीं है। फिर बाद में आप एल्गोरिदम को नहीं बोल सकते हो कि नहीं आपने ये कर दिया, देयर इज नथिंग यू कैन डू एक्सेप्ट क्राई एट दैट पॉइंट। आपको डबली इंश्योर करना है। कॉमन सेंस मीडिया करके एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो, पेरेंट्स अपना रिव्यूज वगैरह देते हैं फॉर लाइक द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्स, गेम्स, मूवीज जो भी बच्चों के रिलेटेड हैं, बता देंगे कि ये कंटेंट अप्रोप्रिएट है, ये कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है। तो आप जाके उसमें चेक करके और खुद पर्सनली यूज करके उसके बाद आप ग्लैडली बच्चे को दे सकते हो विद इन अ टाइम लिमिट। ओके, नाइस। इसके अलावा आप क्या प्रैक्टिकल ऐसे कुछ एक्टिविटीज वगैरह सजेस्ट करते हो पेरेंट्स को जो टोडलर्स को करा सकते हैं कि ये स्क्रीन टाइम मोबाइल वगैरह यूज ना करने पड़े पेरेंट्स को? पहली चीज ना, मोटिवेशन बहुत पेरेंट्स का रहता है इन गिविंग स्क्रीन टाइम, कि बच्चा जो है बैठा है अडल्ट्स की तरह, जैसे घर पूरा सेट है, कुशन्स वगैरह लगे हैं, यू नो ग्लास के वाज वगैरह रखे हैं, आप नहीं चाहते हो कि बच्चा जाके यहाँ वहां फेंके, चीजें बिखरे पड़े, यू डोंट वांट दैट टू हैपन। तो बच्चा बच्चे को अगर आप बच्चे रहने दो, बच्चा जो है फैलाएगा चीजों को, गिराएगा, टूट, यू नो क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स, चढ़ना उतरना वो सब करेगा। एज लॉन्ग एज बच्चे को आप बच्चे रहने दो, तो आपको बहुत स्क्रीन टाइम की तरफ नहीं जाना होगा। बट हाँ, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होगा फॉर टू थिंग्स। एक चीज, आपको बेबी प्रूफ करना होगा आपके घर को, बिकॉज एक जैसे डोर के हैंडल्स हैं, है ना, बच्चे का उंगली दब सकते हैं, सो यू वुड हैव टू गेट समथिंग टू एंश्योर दैट आपके एब्सेंस में भी बच्चे की उंगली ना दबे। उसके लिए बेबी प्रूफिंग आप जाके अमेजोन पे सर्च करोगे तो खूब सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सॉकेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, उसमें जाके उंगली ना रख दे, तो उसके लिए एक प्लास्टिक सॉकेट प्रोटेक्टर आती है। तो आपको पूरा बेबी प्रूफ करना होगा। अगर पूरे घर को आप नहीं कर पाओ तो एक एरिया को तो जरूर आपको बेबी प्रूफ करना होगा। एंड द चाइल्ड विल मेक अ मेस, जो भी आप करोगे द चाइल्ड इज गोइंग टू मेक अ मेस। आप मेस थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्ट करना होगा, बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि बच्चा जो है थोड़ा ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। जैसे चाय हम पीते हैं ना पोर्सिलिन के कप में, छोटे से, वी हैव दिस टाइनी लाइक मग्स, राइट, जिसमें चाय वगैरह पिए जाते हैं। मेरी बेटी 1.5 की थी, उसको लगता था कि नहीं मुझे स्टील में दे रहे हैं, उसको हम पानी दूध स्टील के ग्लास में देते थे और खुद हम पोर्सिलिन के ग्लास में पीते थे। सो नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये कुछ हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे पीना है उसी में। सो माई हस्बैंड से चलो ठीक है दो और लेट्स सी। शी एज एक्सपेक्टेड उसने अपने ऊपर गिरा लिया, हमारे ऊपर गिरा लिया, 3-4 कप्स के तोड़फोड़ की है। इन अ मैटर ऑफ 2 months नाउ शी ड्रिंक्स लाइक एन एक्सपर्ट। बढ़िया सा, यू विल नॉट, अभी पीपल कम एंड आस्क मी, जैसे पब्लिक सेटिंग में रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बढ़िया सा शी विल ईट विद अ स्पून, शी विल फीड हरसेल्फ, शी विल ड्रिंक लाइक एन अडल्ट, शी इज 2.5, शी अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन हो गई है। बट टू रीच दैट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पिलेजेस होंगे, ब्रेकेजेस होंगी, दोज थिंग्स विल हैपन। आप नहीं 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 तुम ये मत करो, ये मत छुओ, अगर आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो बच्चे को बिठाने के लिए लास्ट में पेरेंट्स का यही होता है कि चलो ठीक है शांति से बैठो, ये स्क्रीन पकड़ो। लास्ट में इट कम्स टू दैट। अगर यू आर मोर ओपन टू क्रिएटिंग अ किड फ्रेंडली स्पेस कि हाँ ठीक है तुम ऊपर नीचे कर लो, तोड़फोड़ कर लो, तुम्हारी सेफ्टी में देख लूंगी कि तुम्हारे फिंगर्स, उंगलियां जो हैं डोर में ना फंसे, तुम जाके नो सॉकेट में हाथ ना रख लो, ऑल दिस प्रीएम्प्टिवली मेजर्स मैंने ले लिया, अब यू आर फ्री टू एक्सप्लोर। आप अगर ऐसा जोन क्रिएट कर सकते हो तो आपको स्क्रीन थोड़ा कम देना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आप चोर्स, जैसे घर में कपड़े फोल्ड करना, झाड़ू पोछा, जो आप जितना उनको आप लगा सकते हो लगाइए। आई विल गारंटी यू दिस दैट दे विल मेक मोर ऑफ अ मेस। जितना वो गंदा था उससे ज्यादा गंदा करेंगे, बट दे विल गेट बेटर एट इट।
विद टाइम एक्चुअली आई वाज स्टन्ड बिकॉज मुझे लगता था देखो ये फैला रही है, देखो ये फैला रही है, बट आफ्टर 2 months आई सॉ दैट एक्चुअली वो पत्ते सारे लेके एक जगह इकट्ठा कर रही है। फिर वो फॉर अ चाइल्ड, अडल्ट जितनी प्रोफिशिएंसी नहीं आई है, बट फॉर अ चाइल्ड शी इज डूइंग प्रीटी वेल। सारा एक जगह इकट्ठा करके लाती है, शी टेक्स एंड थ्रोज इट। जब तक मैं हॉस्टल नहीं गई थी, मेरे आई डिड नॉट हैव दिस स्किल सेट। मैं तो घर पे बैठी बैठी रहती थी, आई नेवर हैड दिस स्किल सेट, बट शी इज डूइंग इट एट द एज ऑफ 2.5 months और 2.5 years। चोर्स पे आप लगा रखिए। और व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, सेंसरी प्ले में जितना आप लगा सकते हो बच्चे को लगा के रखिए। सेंसरी प्ले एज इन टैक्टाइल चीजें जो होती हैं, पॉम पॉम्स हो, पानी के साथ खेलना, काइनेटिक सैंड करके आती है आजकल, अमेजोन की सेल भी चल रही है, आप जाके काइनेटिक सैंड देखिएगा। बच्चे को जब बच्चा प्री स्कूल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये सारे बोन्स वगैरह डेवलप होने में भी वो हेल्प करेगा। द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट बेटर। ये सब प्री राइटिंग एक्टिविटीज हैं। और काइनेटिक सैंड है। बच्चों को दे लव टू प्ले विद मड एंड विद वाटर, और ये दोनों कंबाइन करोगे तो आप एक गार्डनिंग पैच स्टार्ट करा सकते हो बच्चे को। छोटी सी छोटी चीज, धनिया की बीज जो हैं, कितने दिन लगते हैं? 1 हफ्ते में। फ्रॉम डिगिंग द सॉइल, प्लांटिंग द सीड्स, वाटरिंग, फिर वो आते हैं, छोटा सा सीजर देके उनसे कट कराना, अपने खाने में खुद ही धो के स्प्रिंकल कर दें। वो जितना इन्वॉल्व रहेंगे वो उतना फिर खाएंगे भी। आप गार्डनिंग में इन्वॉल्व कर दोगे तो फिर वो सीजन्स वगैरह की भी समझ आ जाएगी। देखो ये पेस्ट आया है, देखो ये मेरी धनिया को ऐसे काट लिया। यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप मुंबई के एक छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी रहते हैं ना, यू कैन से स्टार्ट विद अ स्मॉल लिटिल ट्रे। बच्चे को एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी, और रिकरिंग एक्टिविटी है, इसमें खूब सारा टाइम जा सकता है। 1 hour इंश्योर करिए कि आउटडोर प्ले आप कराइए बच्चे को। आजकल तो पार्क्स वगैरह होती हैं कॉमन एरिया में, जितना भी क्राउडेड एरियाज हो, पार्क्स वगैरह होती हैं, तो आप आउटडोर प्ले फॉर 1 hour, वो तो आपको टाइम निकाल के, आई थिंक समहाउ आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, या फिर अगर उनके स्कूल में ही हो रहा है, 1 hour ऑफ आउटडोर प्ले इज अ मस्ट। बिकॉज यू नीड देम टू गेट आउट दैट एनर्जी। नहीं तो वो सारा एनर्जी जो है घर के अंदर ही फिर वो निकालने की कोशिश करेंगे, दे विल जंप अप एंड डाउन, और फिर यू नो द चांस ऑफ देम ब्रेकिंग थिंग्स एंड यू नो ऑल द पेंट अप एनर्जी वो फिर ज्यादा हो जाता है। जितना आप आपके साथ बच्चे को लगा के रखोगे, हाँ आपको जरूर स्लो करेंगे। आप बर्तन धो रहे हो तो बोलेंगे कि नहीं हम भी करेंगे, आपको जरूर स्लो करेंगे, बट दे लर्न। बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक्सपोनेंशियली हो जाती है, फाइन मोटर स्किल्स एक्सपोनेंशियली वो डेवलप हो जाते हैं। उस मोमेंट में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन हो, बट लॉन्ग टर्म में यू विल लुक बैक एंड यू विल बी थैंकफुल कि थैंक गॉड मैं उस टाइम पे थोड़ी सी पेशेंट रही, थैंक गॉड आई टुक द टाइम आउट एंड एक्चुअली यू नो उनको उनके पेस पे मैंने डेवलप होने दिया। अदर देन दिस, जब बिकॉज मैं अपने डॉटर को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ। शी इज 2.5, शी इज गॉट 0 स्क्रीन टाइम टिल डेट, एंड बोथ ऑफ अस वर्क फुल टाइम। मेरे हस्बैंड वाज आल्सो वर्किंग फुल टाइम, आई वर्क फुल टाइम टू। सो हाउ वी मैनेज इज, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वगैरह नहीं आते हैं, देयर आर टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आते हैं विच यू कैन पुश डाउन, लैपटॉप आती है विच अल्फाबेट्स वगैरह साउंड करते हैं। देन देयर इज दिस थिंग यू विल फाइंड ऑन Amazon कॉल्ड इंटेलिजेंस बुक, बोल के कई सारे ब्रांड से आपको मिल जाएगा। इट्स अ बुक जिसको बटन्स प्रेस करके आपको ABCD 1 2 3 सब कुछ आपको सिखा देगा, राइम्स वगैरह। तो उसमें बच्चे काफी जो हैं, अगर बच्चे को अपनी स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया पहले से, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह कम इंटरेस्टिंग लगेंगी उनको। But because my daughter has never had access to a screen, for her the highest level of engagement, highest level of entertainment is those button wale battery operated toys. So battery operated toys आप अपना इमरजेंसी वाले सिचुएशन के लिए रिजर्व करके रखोगे और आप दोगे तो दोज वर्क प्रीटी वेल। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क वेरी वेल, मैग्नेटाइज वर्क वेरी वेल। मॉन्टेसरी टॉयज देखिए, Amazon पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मॉन्टेसरी टॉयज जो कि ओपन एंडेड हैं। वो भी बच्चे के क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये भी नहीं है कि आपको पैसे बहुत उड़ाने हैं, बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटी से आप बच्चे को घर पे ही एंगेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। एक शैलो ऐसे बाल्टी में पानी थोड़ा भर लीजिए, उसमें पॉम या कुछ भी मखाना कुछ भी फ्लोट करने दीजिए, और आपकी चाय की छन्नी है ना वो दे दीजिए बच्चे को। 40 मिनट्स निकाल देगा बच्चा। आई गॉट माई डॉटर किचन सिंक जैसा छोटा वाला सिंक है, एंड उसमें से पानी आ रहा है, शी कैन वॉश हर ओन वेसल्स है ना। लगभग 3000 रुपीज कुछ का था।
शी यूज इट फॉर 10-15 मिनट यूज की, खुश थी, शी इज वेरी हैप्पी विद इट 10-15 मिनट, बट दिस थिंग नो, जस्ट अ बेसन ऑफ वाटर एंड चाय की छन्नी, शी इज प्लेड विद इट फॉर लाइक 40 मिनट्स, 1 hour, 1.5 hours, वेरी हैप्पी। किचन के ही सामान से खेलते हैं, आप जितना भी पैसे उड़ाइए टॉयज पे, लास्ट में ये किचन के सामान में ही खेलते हैं। तो आप जितना बच्चे को साथ में लगा के आप रख सकते हो रखिए, चोर्स में इन्वॉल्व करिए, गार्डनिंग इट्स अ लाइफ स्किल, गार्डनिंग आप सिखाइए। गार्डनिंग एक ऐसी चीज है कि बड़ा बच्चा जो है वाटर साइकिल के बारे में सीख पाएगा, वेदर चेंजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी चीजें हैं जो एज अप्रोप्रिएट चीजें आप बहुत सिखा सकते हो बच्चे को, तो उसमें लगा के रखिए। और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं किचन में, जो भी बच्चा जो है क्रिएटिवली अपने आप से कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। बोर्डम से बच्चे को बचाना आपका काम नहीं है, बच्चे को सेफ रखना आपका काम है। मम्मा मैं बोर्ड हूँ, जाओ बेटा बुक पढ़ लो। हाँ, बुक्स खूब सारे दीजिए, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, गिव योर चाइल्ड एक्सेस टू बुक्स एज मच एज यू कैन, कि जितना बुक्स आप दे सकते हो बच्चे को, रीड टू देम एज मच एज यू कैन, वोकेबलरी भी उससे बढ़ती है। और मेरी बेटी 2.5 की है, और मैं बहुत उस एज रेंज में बहुत बच्चों को जानती हूँ, ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाते हैं उस एज में, ऑब्वियसली उनको पढ़ना नहीं आता है, अपने आप से कोने में बैठे रहते हैं बुक के साथ, बिकॉज आपने जो स्टोरी बताया है उनको वो बाय हार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इतने बार आपने उनको वही स्टोरी बताया है, और वो स्टोरी वो अपने आप को नरेट कर लेते हैं और पेजेस टर्न करते रहते हैं, 15-20 मिनट निकल जाते हैं ऐसे ही। सो एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रखिए, और एफर्ट आपको थोड़ा, अगर आपने डिसाइड किया है कि स्क्रीन टाइम कम करना है, आपको प्री प्लानिंग करनी होगी, थोड़ा सा आपका एफर्ट जो है बढ़ेगा, विच गेट्स इजियर विद टाइम। पहले 1 मंथ आपको हार्ड लगेगा, आफ्टर दैट इट बिकम सेकेंड नेचर। जैसे आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड आपने यूज किया था, माइंडफुल, तो स्क्रीन टाइम को लेके माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। तो वंस यू बिकम माइंडफुल अबाउट दिस, पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट, ओके ओके मुझे ये ऑल्टरनेटिव अच्छा लगेगा, बच्चा ऐसे खेल लेगा, मुझे ऐसे उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, दैट बिकम सेकंड नेचर टू यू विद टाइम। आपने बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, और आई थिंक वो गार्डनिंग वाला और जो किचन वाला आपने बताया वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो कोई भी पेरेंट्स जो बिजी, जिनका शेड्यूल है, वर्किंग है, आई थिंक कोई बहाना ही नहीं है अभी कि स्क्रीन टाइम ही दें हम, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन इस पे ही आप उन पेरेंट्स को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिनके अंदर एक डर डर बोलो, या फिर उस तरीके का उनका एक बिहेवियर हो चुका होता है कि बच्चे को अगर थोड़ा सा मिट्टी में खेल रहा है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो अरे नहीं बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, गंदा हो रहा है, चोट लग जाएगी बाहर खेलेगा तो। ये एक डर होता है बहुत ज्यादा, ऐसे बच्चे को लेके एकदम ही प्रोटेक्टिव होते बहुत ही ज्यादा, कि कुछ भी ना हो जाए बच्चे को थोड़ा सा भी। तो उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे कि उनका ये डर खत्म हो? ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, स्टडीज के थ्रू मैं बता रही हूँ कि बच्चा जितना ज्यादा रिस्की प्ले में इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो बढ़ेंगी। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा जो है सेफ रहे, मैं वो मोटिवेशन पेरेंट की मैं समझ रही हूँ, बट लॉन्ग पिक्चर, बड़े पिक्चर देखोगे, इस सिचुएशन को छोड़ के अगर आप बच्चा जब अडल्ट बने वो वाली पिक्चर देखोगे, यू वुड वांट अ चाइल्ड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो लीडरशिप पोजीशंस में है वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके एनहेंस्ड होते हैं ना, एनी पोजीशन, चाहे वो लीडरशिप पोजीशन हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, जो भी हो, यू वुड वांट समबडी विद स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रिस्की प्ले इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और जितना कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ये नहीं कि बच्चे को चलना नहीं आता और आपने पेड़ पे चढ़ा दिया, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि यू आर देयर टू कैच द चाइल्ड इफ दे फॉल, ओके, बट बच्चे की कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ती है। हाँ, मैंने देखो एक काम मैंने ऐसे कर दिया, आई हैव डन, जो मैं कल नहीं कर पाता था आज मैंने कर लिया। विद रिगार्ड्स टू प्लेइंग मिट्टी वगैरह में, इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, चांसेस ये हैं कि आपका बच्चा मिट्टी के में हाथ रख के मुंह में रख लें, हाई चांसेस इसकी भी हैं। तो आपके लिए फिर ऑप्शंस ये हैं कि काइनेटिक सैंड वगैरह, आपको फिर सैंड पिट में, काइनेटिक सैंड इज बेसिकली स्टेराइल वाला सैंड होता है, उसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह डली होती है, इट्स जर्म्स नहीं होते हैं उसमें। अच्छा। हाई टेम्परेचर में अगर आप सैंड को एक्सपोज कर दोगे ना, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। तो आपको खरीद के अगर आप, it's very affordable also, you get like 200 grams of sand, 1 kg of sand for like 150 or something of that sort. तो छोटा सा बिन में डाल के आप बच्चे को मोल्ड करने दे सकते हो। अगर आपको ये भी इट इज एन इश्यू फॉर यू, तो फिर आप
कॉर्नफ्लावर जो है, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, वन ऑफ द टू, ओके, आई थिंक इट्स कॉर्न स्टार्च। आप गूगल करोगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। कॉर्न स्टार्च ओके। को पानी में अगर आप मिलाओगे, यू विल गेट अ फ्लूइड। अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो सॉलिड होगा, छोड़ दोगे तो इट विल बी अ लिक्विड। इट्स कॉल्ड अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, विच इज अगेंस्ट स्टेराइड एंड इट इज टेस्ट सेफ। अगर बच्चे के मुंह में चला भी जाएगा ना, बिकॉज इट्स कॉर्नफ्लावर और इट्स कॉर्न स्टार्च, बिकॉज इट्स कॉर्न स्टार्च, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉर्न स्टार्च वगैरह थिकनर की तरह यूज किया जाता है सूप में, इट्स नॉट सच अ बिग डील। अगर आप ओके। बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हो कि मेरा बच्चा जो है स्टेराइल ही होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट आपको टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा वो ऑल्टरनेटिव्स पता करने कि हाँ व्हाट कैन आई डू। एंड बच्चा थोड़ा बहुत गिरे उठे, उससे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। जितना कैलकुलेटेड रिस्क लो, उतना ज्यादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है, हायर लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है, वो सब एनहेंस हो जाती है। तो बड़े पिक्चर देखते हुए आज अगर आपने बच्चे को छोड़ा कि हाँ बेटा तुम, मैं हूं यहाँ पे, इफ यू फॉल आई एम देयर टू कैच यू, बट गो अहेड एंड डू दिस, जस्ट सी व्हाट अ मैसिव चेंज यू विल सी इन टर्म्स ऑफ द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। एक नया बच्चा दिखेगा आपको। टाइम देना पड़ेगा आपको। एब्सोल्युटली। तो स्क्रीन टाइम पे तो आई थिंक आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और इस चीज़ पे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, कैसे अप्लाई करना है अपनी फैमिली में अपने बच्चे की हेल्प के लिए। अब थोड़ा सा हम पेरेंटिंग को टच कर लेते हैं, पेरेंटिंग 101। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बच्चे के शेड्यूल को बिजी रखने के लिए बहुत से पेरेंट्स बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व कर देते कि किसी तरीके का क्लास चल रहा है, उसके बाद होमवर्क चल रहा है, उसके बाद दूसरी कोई स्टडी की चीज़ चल रही है, तो कंटिन्यू सुबह से शाम तक बच्चा लगा हुआ है, जिस वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपना, मुझे ऐसा लगता है कि अपना बचपना भी खो रहा है। खेल कूद और वो सारी चीज़ें, एक वो फैक्टर मिस आउट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो या फिर मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आपका इस पे क्या कहना है कि वो चीज़ सही है बच्चे के लिए, वो उस तरीके की चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि वो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है उन चीज़ों में जो उसका आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो वो चीज़ सही है या गलत? नहीं, आई फील लाइक आपने जो बिल्कुल बात सही बोली है कि ओवर स्केड्यूल करना बच्चे को के टाइम टेबल, और बिल्कुल फ्री टाइम नहीं देना। एसेंशियल कोर चीजें जो हैं, क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव प्ले, फ्री प्ले सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेसोरी का एक कोर कॉन्सेप्ट है फ्री प्ले। बच्चे का जो इमेजिनेशन सोर होने देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्लासेस की हर मोटिवेशन चीज़ समझती सीखने हूँ। के लिए नहीं हो सकती, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बच्चों, मैं एक्चुअली पेरेंट्स की मोटिवेशन भी समझती हूँ कि उनका फिर कहना ऐसा हो जाता है कि अगर हमने ये क्लासेस में नहीं डाले तो बच्चा जो है फोन में बैठेगा दिन भर, बच्चा जो है राइट। टीवी देखेगा दिन भर। वो मोटिवेशन भी मुझे समझ में आ रहा है, जिस केस में आपको फोन इनएक्सेसिबल कर देना चाहिए और टीवी को आप केबल कनेक्शन आपको निकालना है, जो भी है वॉट एवर इट इज आपको, या फिर चाइल्ड लॉक लगाना है, हाउ एवर इट वर्क्स, वॉट वो स्टेप्स लेके उसको प्रिवेंट करना है, सो दैट द चाइल्ड हैज इनफ टाइम फॉर फ्री प्ले, अपने फ्रेंड्स के साथ खेले कूदे। देर इज ओनली वन चाइल्डहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो पूरी, यू हैव ओवर स्केड्यूलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरी लाइफ अभी पड़ी है। यू डोंट रियली हैव टू लाइक ओवर स्केड्यूल। एंड इस टाइम पे जब बच्चे ने अपने कोर इंटरेस्ट जो है उसने खुद ही डिस्कवर नहीं किया हो, एक्चुअली ना, इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। मैं एक्चुअली ओलंपियंस, अभी जो ओलंपिक्स हुआ था, उनके पेरेंट्स ने आके इंटरव्यूज वगैरह दी हैं, एंड आई वाज एक्चुअली लिसनिंग टू उनका क्या ये है। ये ओके। ओलंपियंस जो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ने टाइगर पेरेंटिंग की है फ्रॉम डे वन। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, बच्चे का खास कोई टैलेंट नहीं था कोई एक फील्ड में, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा बच्चा बनेगा ओलंपियन टेनिस में। द पेरेंट हैज डिसाइडेड, नॉट द चाइल्ड। और फिर लगे हैं बच्चे पे फुल प्रेशर, मॉर्निंग 5 बजे उठना होगा तुमको, 365 डेज तुमको ट्रेन करना होगा, करके वो लोग ओलंपियंस भी बने हैं, बट चाइल्डहुड खो चुके हैं। पेरेंट का वो अप्रोच है। चाइना में जो टेनिस में ही, टेनिस सिंगल्स आई थिंक में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो थी, उसने एक्चुअली इंटरव्यू में बोला है कि हाँ मेरे पापा काफी प्रेशर डाले थे मेरे पे, इसीलिए आज मैं गोल्ड मेडल पाई हूँ। आई होप कि मेडल देखने के बाद कम से कम वो थोड़ा कम प्रेशर डाले मेरे पे।
ऐसे करके आई थिंक शी इज गिवन एन इंटरव्यू, आई थिंक इट्स टेनिस सिंगल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So and this is the case with many sports people. Is that the parenting approach you want to take? Because chances ये भी बहुत ज्यादा हाई है कि आपका बच्चे का चाइल्डहुड भी चला जाए और बच्चे का कोई मेडल ना आए. तो are you willing to give a sacrifice of your child's childhood for your dream? Instagram पे भी इंडिया बेस्ड एक अकाउंट है, स्केटिंग के लिए बच्चे जो हैं दे आर लाइक 6 years old 7 years old, सुबह उठते हैं 3 बजे, 3 o'clock अराउंड उठ के उनका दिन स्टार्ट होता है अराउंड 3 o'clock एंड दे रन, स्ट्रेचिंग वगैरह स्केटिंग के रिलेटेड जो भी जो होती हैं. देन दे प्रैक्टिस एंड पेरेंट्स का जो एम है कि बच्चे जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, नेशनल ग्लोरी. तो उसके लिए दैट इज अ ड्रीम. हो सकता है आपका बच्चा वहां तक पहुंचे, हो सकता है आपका बच्चा ना पहुंचे. एज अ पेरेंट वो आपकी पर्सनल डिसीजन होती है. मेरी पर्सनली वुड आई डू दिस? नो, मैं नहीं करूंगी. बट पेरेंट का एट द एंड ऑफ द डे एज अ फैमिली यूनिट आपको बैठ के डिसाइड करना होगा कि इज दिस इवन वर्थ डूइंग. अगर आपको लग रहा है कि इतना अ चांस एट एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इज वर्थ द सैक्रिफाइस, फिर पेरेंट्स हैं जो ऐसे करते हैं. बट हाँ, दिस इज फोकस्ड वन सिंगल एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि बच्चे को चेस भी करा दिया आपने, फिर स्केटिंग भी करा दी आपने, फिर आर्ट भी करा दी, डांसिंग भी करा दी. दैट डजंट वर्क. ये जो हाई अचीवर्स एक फील्ड में होते हैं, दो तरीके के होते हैं. एक जो होते हैं अपना पैशन थोड़ा टीनेज इयर्स में डिस्कवर करते हैं एंड दे यू नो वर्क टुवर्ड्स इट, या फिर पेरेंट्स ने फ्रॉम डे वन डिसाइड कर लिया है. So one of the two happens. It is a individual parenting decision to take at the end of the day. इसमें मैं personally मैं नहीं करूँगी for my child. Right. बाकी the parent has to decide. एंड अगर फिर भी डिसाइड भी कर लिया है पेरेंट ने फर्स्ट डे से, तो आई थिंक फिर भी उसे बैलेंस कर सकते हैं उन चीजों को अगर हो जाए. Balance as in? बैलेंस की बच्चा अपना बचपन भी ना खोए और उस चीज में भी कहीं ना कहीं सही बना रहे. Probably I think it's very tough क्योंकि बच्चा नहीं चाहेगा ना कि 365 दिन जाके ट्रेन करें, ठंड हो बाहर तब भी ट्रेन करें. बच्चे का मन करेगा कि आज हम भी सोएं, थोड़ा ठंड ज्यादा लग रही है, हम थोड़ा सो लें. बाकी बच्चे कार्टून थोड़ा लेट देख रहे हैं, हम भी देख लें. डिसिप्लिन, द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस रिक्वायर्स इज रियली रियली हाई. बच्चे के अंदर खुद ही ड्राइव हो तो दैट इज द बेस्ट वे. बच्चे के अंदर खुद ही इतना ड्राइव हो दैट दे आर डूइंग इट, दैट इज द आई वुड से दैट इज आइडियल. बट आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है, आई थिंक बैलेंस इज गोइंग टू बी प्रीटी हार्ड इन दिस केस. मैं उस शूज में आई कांट रियली लाइक कमेंट कि इतना पॉसिबल है कि नहीं, बट जहां मैं बैठी हूँ मुझे लग नहीं रहा कि बहुत बैलेंस पॉसिबल है. जब आपका सिंगल माइंडेड गोल और सिंगल माइंडेड फोकस है, आई डू नॉट रियली नो है. एक्चुअली देयर हैव बीन 3 sisters चेस प्रोडिजीज. पापा ने बिफोर दे वर बॉर्न डिसाइड कर लिया था कि मेरे 3 बच्चे जो होंगे चेस प्रोडिजीज होने वाले हैं. द फादर हैड डिसाइडेड. ये 3 सिस्टर्स का केस जो है बताया जाता है एज दे वर वेरी वेल बैलेंस्ड, मेंटली बहुत वेल बैलेंस्ड थे. उनका चाइल्डहुड जो था बैलेंस था. इट इज अ पॉसिबिलिटी. नाउ दैट यू हैव ब्रॉट इट अप, मेरे दिमाग में आया. बट प्रैक्टिकली हाउ दैट कुड बी डन, आई कांट रियली कमेंट ऑन. फिर उस चीज में है ना कि पेरेंट्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बहुत ज्यादा, फिर बहुत सब ज्यादा. चीजें बच्चे पे नहीं थोप सकते. ट्रू. पेरेंट को भी तो 3 बजे उठना पड़ रहा है. वहां दैट स्केटिंग अकाउंट दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, मम्मी पापा दोनों उठते हैं बच्चे के साथ 3 बजे. खाना वाना बनाना होगा ना, ऑब्वियसली ट्रेनिंग के हिसाब से आपको खिलाना होगा बच्चे को. Right. बच्चे को स्कूल की तैयारी भी करानी होगी. द पेरेंट्स आर डूइंग इट विद द चाइल्ड. इट इज अ तपस्या बच्चों की ही नहीं चल रही है, पेरेंट्स के साथ साथ चल रही है. राइट. अब इसी पे अभी ये एक थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है. आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इस फील्ड से हो, आपकी इसमें एक्सपर्टीज है और आपने देखा भी होगा बहुत बार, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बच्चों को यूज करते हैं, तो वो चीज बच्चे पे क्या इफेक्ट डाल सकती है? इज इट ओके? ठीक है कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे का अकाउंट ग्रो हो रहा है. कुछ लोग हैं जो उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रखते हैं, कुछ लोग उसको फैशन, ड्रेसिंग सेंस उससे रिलेट कर देते हैं, और कुछ
वो जिस तरीके का नॉर्मल क्रिंज कंटेंट जिस तरीके के वायरल होती है चीजें, उस टाइप के कंटेंट में बच्चे को रखते हैं, बट या दे आर आपने यूजिंग इन सम वे। आपने मेरे से बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है, जो कि जितना भी मैं डिप्लोमेटिकली आंसर देने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं ना दे पाऊं और हेट मुझे भर भर के मिले, बिकॉज दिस इज समथिंग नो नहीं, जिसमें अगर मेरे आपको लगा ओपिनियंस। कि इफ यू डोंट वांट आंसर इट्स फाइन, आपको कोई No, no, जरूरत नहीं है उसकी। I'm fine answering, but this is something. So okay, I'll tell you this. एक पेरेंट का पोस्ट था 6 महीने के बच्चे की, 6 month old बेबी, नॉट इवन 6 month, 3-4 year old, ओके, 3-4 month old बच्चा। 3-4 month old बच्चा क्या ही जानता है, बस वो क्यूट सा चबी सा एक बच्चा लेटा हुआ है और मसाज हो रही है बच्चे की। और इसमें उसमें घिनौना सा एक कमेंट किसी ने, somebody from their, it's not पैरोडी अकाउंट या फिर ऐसा नहीं है, किसी का मेन अकाउंट से बहुत घिनौना सा कमेंट आया था। सो आई हैड पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कमेंट, एंड मैंने मेन पोस्ट नहीं डाला था, आई हैड पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कमेंट सेइंग बच्चों के फेस को मत दिखाइएगा, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं। इस आदमी ने ऐसे कमेंट किया है, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट किए बिना सोच रहे होंगे दिमाग में, डू नॉट एक्सपोज योर चिल्ड्रन टू दीज काइंड ऑफ प्रेडेटर्स, ऐसे करके मैंने डाला था। So within a couple of hours, that post got 100,000 views, and the amount, I was not expecting hate on that comment, because मुझे लग रहा था हाँ ये यूनिवर्सल चीज है कि एक बच्चा जो यूनिवर्सली सब चाहेंगे कि बच्चे को प्रोटेक्ट करें। 3-4 महीने का बच्चा कितना ज्यादा वनरेबल है, हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंस्टिंक्ट आपकी वही होती है ना कि यू वांट टू गो प्रोटेक्ट द चाइल्ड। सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हेट, द अमाउंट ऑफ हेट आई गॉट बाय इन्फ्लुएंसर्स। आप कौन हो बताने वाले कि उनको क्या पोस्ट करना चाहिए? जो ये प्रेडेटर्स हैं उनसे जाके बताइए कि प्रेडेटर मत बनिए। आपको नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि उनके घर में लाइक रोजी रोटी इसी से चल रही हो, दिस इज हर वे ऑफ अर्निंग मनी बाय पोस्टिंग हर चिल्ड्रन। डू यू नो कि उनके मतलब सिचुएशन क्या है? आप जाके जो प्रेडेटर हैं उनको सुधारिए, हम पोस्ट करेंगे। दैट वाज द फीडबैक आई गॉट। आफ्टर दैट आई हैव स्टेड अवे। सी, माय ओपिनियन ऑन दिस इज वेरी क्लियर। बच्चे का फेस नहीं डालना चाहिए, बिकॉज एक अंडरबेली है, बहुत ही ज्यादा गंदा अंडरबेली है, विच यूजेस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स विदाउट योर नॉलेज। आजकल एआई का जमाना चल रहा है। एक ट्रेंड आपने देखा होगा, एम्ब्रेसिंग माई यंगर सेल्फ करके एक ट्रेंड था। जैसे आपने आपके बचपन के फोटो डाला, एंड द ट्रेंड इज दैट टू शो दैट यू आर हगिंग योर यंगर सेल्फ। एआई के थ्रू, है ना, आपने ये वीडियोस देखा होगा, एआई के थ्रू यू कैन, दीज आर फ्री एआई टूल्स, ऐसा कोई एक्सपर्टीज नहीं लग रहा है इसमें। आपने आपका बचपन का एक फोटो डाला है और अपने आप का, आई थिंक इट्स अ वीडियो और अ फोटो इन योर करंट फॉर्म एज एन अडल्ट, आपने एक वीडियो और फोटो डाला है, तो दोनों को मर्ज करके ऐसे दिखाएगा, यू एज एन अडल्ट आर हगिंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। कितना टाइम लगेगा फॉर समबडी टू टेक अ फोटो ऑफ अ चाइल्ड and a video of themselves and merge? How long is it going to take? 10 मिनट का काम है। Is this something you want to expose your child to? Is it worth the social media clout? Is it worth the likes, the comments, the follows, the money? जो भी tangible चीजें, intangible चीजें जो भी आपको मिल रही हैं उस पोस्ट से, बच्चे का फेस एक्सपोज करके, अगर बेस्ट के सिनेरियो ये है कि ऐसा ना हो रहा हो, बट अगर हो रहा हो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? एआई का जमाना है, डजंट टेक वेरी लॉन्ग। आजकल पहला 1 or 2 years बैक, बिफोर एआई वाज इन द पिक्चर, डीप फेक्स आते थे, समझ में आ जाता था कि ये डीप फेक्स हैं। आजकल इट इज सो डिफिकल्ट टू टेल डीप फेक्स कौन है, कौन सी एआई जनरेटेड वीडियोस कौन सी हैं, रियल वीडियोस कौन सी हैं। एक इमेज से यू कैन जनरेट अ होल एआई जनरेटेड वीडियो। एक प्रेडेटर को डिज्नीलैंड फ्लोरिडा में पकड़ा गया था। ही वेंट टू डिज्नीलैंड फ्लोरिडा, तो बच्चों का फोटोज क्लिक की, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज ऑफ किड्स, और उसको एआई के साथ क्लब करके, यूज करके, घिनौने वीडियोस बना के, ही हैज अ होल रेपोजिटरी जो वो डार्क वेब में बेच रहा था। वी डू नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स, ये कॉमन नॉलेज नहीं है। तो गॉड फॉरबिड ये किसी बच्चे के साथ ना हो, और बच्चे का कंसेंट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि दैट इज अ चाइल्ड, दे आर बिलो द एज ऑफ कंसेंट। बच्चे की जो
आपने बच्चे का नाम बता दिया पर्सनल, इसमें जैसे बच्चे का बर्थडे पोस्ट बहुत पेरेंट्स डालते हैं, माई चाइल्ड हैज टर्न 4 टुडे, संजय बेटा मैं वो बहुत खुश हूं कि तुम हो, तो संजय का नाम आपने बता दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, कहीं 3-4 पोस्ट पीछे जाके बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक आध फोटो आपने अगर डाल रखी हो, तो पूरा इंफॉर्मेशन आपने बच्चे की दे दी ना. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर समबडी टू ट्रैक दैट पर्सन डाउन? आई फील लाइक दिस इज एब्सोल्यूट, इसमें मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें कोई ग्रे एरिया है ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी. सो बच्चे के फोटोज आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए, वीडियोस पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से नेफेरियस इंटेंट के साथ वो यूज हो रहे हैं. इसमें कोई मतलब देयर इज नो ब्लैक एंड ग्रे एरिया हियर, ब्लैक एंड व्हाइट है, सीधी सी बात है, नहीं करना चाहिए. बट अगेन थोड़ा नुआंस की बात अगर की जाए, पेरेंट की विश है एट द एंड ऑफ द डे, पेरेंट की डिसीजन है एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं बस ये बोलूंगी कि पेरेंट थोड़ा इन्फॉर्म हो जाए. हो सकता है कि कोई एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर हो जो ये वीडियो देख रहा हो, प्लीज एक बार गूगल करिए, देखिए कि एआई के क्या क्या वीडियोस बन रहे हैं, उसके बाद डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए आप कि क्या ये रिस्क जो है वो वर्थ इट है. आप जब ये करना शुरू करते हो ना, ऐसे मत जाइएगा कि अरे क्या ही होगा, मेरे साथ ऐसे नहीं होगा. होने के चांसेस हैं. क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो? रेडी हो तो प्लीज गो अहेड. Don't go in assuming the best. This is something for which you absolutely have to assume the worst. And आपके बच्चे को सेफ्टी आपको अटमोस्ट रखनी होगी. बच्चे का नाम मत बताइएगा. आई पोस्ट वीडियोज विद माई चाइल्ड, बच्चे को पीछे से, यू विल नॉट फाइंड माई चाइल्ड फेस इन माई वीडियोज. बच्चे का ओनली हर हेड विल बी सीन. बच्चे का नाम आई डू नॉट टेल पब्लिक. कोलैबोरेशंस भी जब आते हैं, पीपल जब दे वांट टू लाइक पर्सनलाइज थिंग, मैं एक सूडोनिम देती हूँ, बच्चे का एक्चुअल नाम नहीं बताती हूँ मैं, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट पीपल, यू डू नॉट नो रिस्क क्या आपको लेना है, वो आपकी डिसीजन है. आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स वे करके एक बैलेंस डिसीजन लीजिए जो आपके और आपके फैमिली के लिए वर्क कर रहा. अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है. तो नुआंस की बात तो ये है, डिप्लोमेटिक आंसर तो ये हुई. ये तो आप फिर भी कुछ पोस्ट से रिलेटेड ऐसे बोल रहे हो, ऐसे अकाउंट्स है जो सिर्फ वो बच्चे के इस पे ही चल रहे हैं, पूरे ऑफिशियल अकाउंट्स वैसे हैं कि बच्चे के इसके लिए ही, कंटेंट क्रिएशन के लिए ही बना के छोड़े हुए पूरे. वो तो फिर ज्यादातर एकदम लोग नेक्स्ट. ना जैसे आते हैं, बच्चे की बातें जो है बड़ी इनोसेंट लगती हैं, स्वीट लगती हैं, एक स्लाइस ऑफ चाइल्डहुड है ना, वो सुनने के लिए आते हैं. अरे कितना स्वीट है ये बच्चा, वो सुनने के लिए आते हैं. आई वुड से कि 95%, 99% भी मान लीजिए, 99% ऑफ द पीपल हु आर कमिंग टू वॉच दिस काइंड ऑफ कंटेंट अच्छे इंटेंशन के साथ आते हैं. अरे क्यूट है बच्चा ये वो. 1% कुड बी अप और डाउन. इज दिस समथिंग दैट यू वांट टू? किसी पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर ने अभी अपना बच्चों का फेस दिखाती थी, वो 2 साल पहले 3 साल पहले, पिछले 1 ईयर से वो अपने बच्चे की फेस नहीं दिखा रही हैं. वो शी गेव द रीजन फॉर दैट कि वो बाहर गई थी अपने बच्चों के साथ. सो समबडी, उनके जो फॉलोअर हैं, वो आके बच्चों से बात करना शुरू कर दिया था कि अरे तुम्हारा बर्थडे था ना, तुम यहाँ गए थे ना, ऐसे अच्छा लगा तुमको ये वो. और बच्चे को नहीं पता कि वो कौन है. चाइल्ड इज एब्सोल्युटली टेकन अबैक. हु आर यू? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट मी? मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो? बच्चा को पता नहीं है ना कि उसका लाइफ पूरी ब्रॉडकास्ट है फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी. स्ट्रेंजर डेंजर, उसके बाद आप कहां से समझाओगे? द पर्सन इज गोइंग टू से मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब पता है, मैं तो स्ट्रेंजर हुई नहीं तुम्हारे लिए. तो आफ्टर दैट द मम टुक अ डिसीजन कि हाँ, आज से मैं अपने बच्चे, द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज गोइंग टू बी अबाउट मी. मैं बच्चे के बारे में शेयर नहीं करने वाली हूँ. मेरे पेरेंटिंग के बारे में हाँ मैं शेयर करूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू बच्चे का फेस दिखाना, बच्चे को वीडियो बना के दिखाना. दैट इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू डू. वो थोड़ी नुआंस्ड डिसीजन है वो, मतलब हर पेरेंट को लेना हो. डिप्लोमेटिक आंसर तो मेरी यही होगी कि हर फैमिली को अपने हिसाब से डिसीजन लेनी होगी, प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर करके. तो व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ओपिनियन में जो है वो सामने रखा है. आप लोगों का इस पे क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोगों का ओपिनियन शेयर करिए. आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और बहुत अच्छे से आपने बहुत ही क्लियर और इजी वे में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की. आई होप इससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, किसी तरीके की उनके पेरेंटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी,
उनके बच्चों के फ्यूचर को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुमिता जी आने के लिए थैंक यू और सो मच फॉर इतनी हैविंग सारी मी। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो जिन्हें भी पेरेंटिंग से रिलेटेड या स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी तरीके के क्वेश्चंस है जो पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हो, और उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। यस।